Hello everyone, my name is Manisha Singh and welcome to the e-commerce Crew channel. आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं व्हाट आर दी डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड टू सेल ऑन Amazon। कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट होती है और कौन कौन सी चीज़ों की रिक्वायरमेंट होती है टू सेल ऑन Amazon। सबसे पहले आपको Amazon पर सेल करने के लिए Amazon की पोर्टल की रिक्वायरमेंट होती है जिसको हम कहते हैं Amazon Seller Central। तो आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं Amazon के बारे में। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो होने वाली है उन सभी लोगों के लिए जो Amazon पर अपना अकाउंट बनाकर अपने प्रोडक्ट्स को सेल करना चाहते हैं। सो आज की वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट होगी। ऑल्सो अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि आपको हमारी हर वीडियोस की अपडेट मिलती रहे। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले Amazon पर अपना अकाउंट क्रिएट करने के लिए आपको Amazon Seller Central की जरूरत पड़ेगी जो कि एक पोर्टल है Amazon का जहां पर सारे सेलर्स जाके अपना अकाउंट क्रिएट करके यहीं से सब कुछ मैनेज करते हैं और इसके फीचर को यूज करके Amazon पर ग्रो करते हैं। सो आपको Amazon Seller Central के बारे में अब पता चल गया है। Now, what are the documents required to creating your account on the Amazon Seller Central account? Number 1, GST. Number 2, PAN card. Number 3, bank account details. बैंक अकाउंट में आपका बैंक अकाउंट कुछ भी हो सकता है, चाहे वो करंट हो या सेविंग हो। योर वैलिड ईमेल आईडी, आपको अपनी वैलिड ईमेल आईडी देनी होगी। आपका एक्टिव मोबाइल नंबर, एड्रेस प्रूफ में आप कुछ भी दे सकते हैं, आधार कार्ड या वोटर आईडी कार्ड और डिजिटल सिग्नेचर। सो अगर आपके पास ये सारे डॉक्यूमेंट्स हैं तो आप इजीली Amazon पर अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं। और हाँ, एक और इम्पॉर्टेंट बात, कई बार कुछ सेलर्स ऐसे होते हैं जो कि अपना अकाउंट क्रिएट करने की कोशिश करते हैं और किसी तरीके से कर भी देते हैं, लेकिन कुछ प्रॉब्लम्स होने की वजह से वो दोबारा से अकाउंट क्रिएट करने की सोचते हैं किसी दूसरी ईमेल आईडी से या एक्टिव मोबाइल नंबर से। तो लेट मी टेल यू गाइस कि अगर आप ऐसा करें तो Amazon आपका दोनों अकाउंट बंद कर देगा, जो आपने पहला अकाउंट बनाया है वो भी और दूसरा अकाउंट बनाया है वो भी, क्योंकि इसमें आपका GST नंबर और पैन कार्ड होता है। सो आप एक ही बार अपना अकाउंट क्रिएट कर सकते हो Amazon पर। अगर आपने ऑलरेडी अपना अकाउंट क्रिएट कर रखा है और जिसमें कुछ प्रॉब्लम आ रही है तो पहले आपको Amazon पे जाके उसे ब्लॉक कराना पड़ेगा, उसके बाद ही आप दूसरा अकाउंट क्रिएट कर सकते हो। सो अब इन डॉक्यूमेंट्स और रिक्वायरमेंट को हम डिटेल में जानते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको अपना बिजनेस नेम, अपना बिजनेस टाइप Amazon की रिक्वायरमेंट है, आपको ये बताना पड़ता है। आपका बिजनेस नेम एज पर योर GST होना चाहिए, मींस आपके GST में जो आपका बिजनेस नेम डला हुआ है वही आपको Amazon पर यहाँ पर सबमिट करना पड़ेगा। मान लीजिए आपका बिजनेस नेम XYZ है या कुछ भी हो सकता है। बिजनेस टाइप आप कंपनी हो या आप एक प्रोप्राइटर हो या फिर आप LLP हो तो आपको वो बताना पड़ेगा। मान लीजिए कि मेरी एक कंपनी है, ठीक है। आपका फर्स्ट नेम क्या है वो लिखो, लास्ट नेम बताओ। उसके बाद आपका बिजनेस एड्रेस क्या है, कुछ भी हो सकता है आपका बिजनेस एड्रेस, ABCD दिल्ली, राइट। पिकअप एड्रेस, सो आपका बेसिकली पिकअप एड्रेस और बिजनेस एड्रेस अलग हो सकता है। बिजनेस एड्रेस वो जो आपके GST में डला हुआ है, जहां से आप अपना बिजनेस करते हो, और पिकअप एड्रेस वो जहां पे आपके प्रोडक्ट्स रखे होते हैं। और अगर जो Amazon का जो पिकअप डिलीवरी बॉय आता है वो आपके इसी पिकअप एड्रेस से आके आपके प्रोडक्ट्स लेगा, तो आपका पिकअप एड्रेस या तो सेम होगा या फिर अलग होगा। सो यू हैव टू फाइंड आउट कि आपको कौन सा पिकअप एड्रेस रखना है और कौन सा बिजनेस एड्रेस। अगर ये दोनों सेम है तो आप सेम भी रख सकते हो, इट डज नॉट रियली मैटर, ठीक है। अब आपको अपनी सिटी डालनी होगी कि आप कौन से सिटी से बिजनेस कर रहे हो, स्टेट ऑब्वियसली। नाउ पिन कोड, आपका जो भी पिन कोड है, आपका मोबाइल नंबर, आपका कॉन्टैक्ट नंबर, आप प्राइमरी और सेकेंडरी मींस आप जो मेन नंबर यूज करते हो वो, और कोई अल्टरनेटिव अगर आपके पास है तब वो भी डाल सकते हो।
उसके बाद आप अपनी ईमेल एड्रेस दीजिए, कुछ भी आपकी ईमेल एड्रेस हो सकती है। ओके, नाउ यू हैव टू गिव योर बैंक अकाउंट डिटेल्स। बैंक में आपका क्या नाम है, आपका कौन सा बैंक अकाउंट है, सॉरी अकाउंट नंबर आपको बताना पड़ेगा कि आपका अकाउंट नंबर क्या है। उसके बाद IFSC कोड आपको देना पड़ेगा। ये सब आपके अकाउंट डिटेल्स में आपको मिल जाएंगे। ऑब्वियसली आपकी ब्रांच क्या पड़ती है, दिल्ली में जो भी आपकी ब्रांच पड़ती है आप वो दे सकते हैं। उसके बाद आपको अपना पैन कार्ड आपको देना पड़ेगा, जो कि मैंने आपको बता ही दिया। GST सर्टिफिकेट आपको देना पड़ेगा। आपको अपना ID प्रूफ देना पड़ेगा, वोटर ID कार्ड और आधार कार्ड कुछ भी हो सकता है। एड्रेस प्रूफ देना पड़ेगा, इसके लिए भी आप वोटर ID और आधार कार्ड कुछ भी दे सकते हो। आपको एक कैंसिल चेक देना पड़ता है अमेज़न पे। उसके बाद आगे चलते हैं। उसके बाद आपको ब्रांड की वेबसाइट, अगर आप कोई ब्रांड हो, ठीक है, तो कुछ भी हो सकते हैं XYZ ब्रांड, तो यहाँ पर आपको उसकी वेबसाइट भी देनी पड़ेगी। जो भी आपका ब्रांड है, इट डज नॉट मैटर, आपको वो देना पड़ेगी उसकी वेबसाइट। उसके बाद Amazon पूछता है आर यू दी ब्रांड ओनर और नो, क्या आप एक ब्रांड ओनर है या फिर आप एक नॉर्मल पर्सन है जो कि Amazon पर प्रोडक्ट सेल करना चाहते हो। अगर आप एक ब्रांड ओनर हो तो यहाँ पर आप यस कर सकते हो। अगर आप नहीं हो तो आप सिंपली नो कर सकते हो, डज नॉट रियली मैटर। उसके बाद इज इट एन इम्पोर्टेड ब्रांड, क्या वो एक इम्पोर्टेंट ब्रांड है। सेव क्वेश्चंस, अगर आप ब्रांड ओनर हो तो अगर आपके पास इम्पोर्टेड ब्रांड है तो आप यस करो, नहीं है तो नो, सिंपल। ना उसके बाद एक और क्वेश्चन Amazon पूछता है अपलोड एनी ऑफ द फॉलोइंग ब्रांड ऑथेंटिसिटी डॉक्यूमेंट, ट्रेडमार्क सर्टिफिकेट रजिस्टर्ड, ट्रेडमार्क सर्टिफिकेट अप्लाइड, ब्रांड ऑथराइजेशन सर्टिफिकेट। सो बेसिकली ये एक अलग कॉन्सेप्ट होता है ब्रांड का, जिसके ऊपर मैं एक जल्द ही वीडियो बनाऊंगी जिसमें आपको ब्रांड से रिलेटेड सारी डिटेल्स में बताऊंगी। बेसिकली Amazon पूछता है कि अगर आप एक ब्रांड ओनर हो और आपके पास कोई ब्रांडेड प्रोडक्ट्स है, आप उसे सेल करते हो, तो उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट जो डॉक्यूमेंट चाहिए होता है वो होता है ट्रेडमार्क सर्टिफिकेट, ठीक है। और वो रजिस्टर्ड या अप्लाइड या किसी भी स्टेटस में होना चाहिए एक्सेप्ट दी डिक्लाइंड स्टेटस, राइट। सो आपके पास कोई ब्रांड ऑथेंटिसिटी डॉक्यूमेंट होना चाहिए और वो है तो आपको अपलोड करना पड़ेगा। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि मैं इसके ऊपर एक डिटेल वीडियो ज़रूर बनाऊंगी जल्दी। एंड अगर आप इसके ऊपर डिटेल वीडियो चाहते हैं और क्या क्या सीखना चाहते हैं वो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। लास्ट इज डिजिटल सिग्नेचर। सो आपको यहाँ पे अपना डिजिटल सिग्नेचर करना पड़ेगा। सो बेसिकली these all are the documents required for creating your Amazon Seller Central account. अगर आपके पास ये सारी इंफॉर्मेशन है तो आप इजीली अकाउंट क्रिएट कर सकते हो बिना किसी प्रॉब्लम के साथ। वीडियो को एंड तक देखने के लिए थैंक यू सो मच। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक, कमेंट एंड शेयर जरूर कीजिएगा। और अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हैं तो इन सभी सोशल मीडिया चैनल पर आप हमसे जुड़ सकते हैं और कोई भी क्वेरी हमसे पूछ सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय एंड फॉलो ई-कॉमर्स गुरु। हेलो एवरीवन, माय नेम इज मनीषा सिंह एंड वेलकम टू द ई-कॉमर्स गुरु चैनल। आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक की, स्टाइल गाइडलाइंस की। ये टॉपिक सारे Amazon सेलर्स के लिए सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि जब आप अपने प्रोडक्ट्स को Amazon पर लिस्ट करते हो तो लिस्ट करने से पहले आपको अपनी प्रोडक्ट की स्टाइल गाइडलाइंस को प्रिपेयर करना होता है, जिसमें आपकी टाइटल्स, आपकी इमेजेस, आपकी डिस्क्रिप्शन, बुलेट पॉइंट्स और कीवर्ड्स आते हैं। तो जब आपके ये सारी चीज़ें परफेक्टली एकदम फिट एंड फाइन होंगी तो आपके पास आपके कस्टमर्स ज़रूर आएंगे। तो आज हम इस वीडियो में इसी के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग एंड इम्पॉर्टेंट होने वाली है। आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक ई-कॉमर्स ग्रुप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करें और
बेल आइकन को हिट करना ना भूलें ताकि आपको हमारी हर वीडियोस की अपडेट मिलती रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और हाँ, अगर आप Amazon पर अपने प्रोडक्ट्स को सेल करते हो और इसमें किसी भी तरीके की हेल्प चाहते हो तो आप नीचे दिए गए नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हो। और अगर आप Amazon ही हमसे सीखना चाहते हो, Amazon की सारी ट्रेनिंग लेना चाहते हो, एडवांस टू बेसिक और बेसिक टू एडवांस, तो आप www.ecommerceguru.com पर विजिट करके कोर्स भी एनरोल कर सकते हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो चलिए बात करते हैं स्टाइल गाइडलाइंस की, और इस वीडियो में हम जानेंगे टाइटल, इमेजेस, बुलेट पॉइंट, डिस्क्रिप्शन एंड कीवर्ड्स के बारे में। ओवरव्यू जानेंगे कि क्यों और ये कैसे लिखते हैं और कैसे बनाते हैं अपनी स्टाइल गाइडलाइंस। लेकिन उससे पहले एक क्वेश्चन आता है कि व्हाई द प्रोडक्ट डिटेल्स मैटर। सो लेट मी टेल यू दैट नंबर वन, थ्रू योर प्रोडक्ट डिटेल्स और थ्रू योर स्टाइल गाइडलाइंस आपका जो कस्टमर है वो ईजिली कंपेयर कर सकता है फ्रॉम द डिफरेंट प्रोडक्ट्स बिफोर मेकिंग एनी परचेसेस ऑन Amazon। फॉर एग्जाम्पल, जब Amazon पर हम कोई भी प्रोडक्ट खरीदते हैं तो हम उसको कई बार कंपेयर करते हैं कि विच प्रोडक्ट इज़ बेटर एंड विल सूट विद माई नीड्स, राइट। तो उसके लिए हमें प्रोडक्ट डिटेल्स, हम प्रोडक्ट की टाइटल, इमेजेस, बुलेट पॉइंट, डिस्क्रिप्शन, ये सब चीज़ें देखकर परचेज करते हैं। नंबर टू, product details is matter or style guidelines is matter because through this customer look at the product images, title, videos and any specification so that कि वो डिसाइड कर पाए कि उनकी नीड्स को क्या सूट करता है या उनकी नीड्स के अकॉर्डिंग क्या चीज़ उनको सूट करेगी। नंबर थ्री, थ्रू द स्टाइल गाइडलाइंस, if you providing the complete or the accurate information or the product details, it will help your customer or your buyer, to select the or to buy the products, and इसके थ्रू आपकी ज़्यादा से ज़्यादा सेल्स जनरेट हो जाएंगी या होती है। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं टाइटल की। टाइटल फॉर्मेट का आप ये एक एग्जाम्पल देख सकते हो। इसमें देख सकते हो कि किस तरीके से आप टाइटल जनरेट कर सकते हो। ये एक अच्छा एग्जाम्पल है। बेसिकली इट टोटली डिपेंड्स ऑन द टाइप ऑफ द कैटेगरी और द प्रोडक्ट्स यू आर सेलिंग ऑन Amazon। आपका जो भी टाइटल है और आपकी जो स्टाइल गाइडलाइंस है आपके प्रोडक्ट और कैटेगरी पर भी डिपेंड करती है, ठीक है। इसमें हमने एक जर्नल लिया है जिसमें आपको एक अच्छा एग्जाम्पल मिल सकता है। सो बेसिकली I'm going to focus on the different area and show you, the how can you grab the attention of your customer on the Amazon, with the concise and the informative and interesting product title for the Amazon product. So number one, हमेशा याद रखना कि your title must follow the recommend length of your product, कैटेगरी, कैरेक्टर्स और इंक्लूडिंग स्पेस। डेफिनेटली हर कैटेगरी और हर प्रोडक्ट का एक डिफरेंट रिकमेंडेड लेंथ होती है जिसको आपको फॉलो करना पड़ेगा। वो आप Amazon पे देख सकते हो कि Amazon पे एक स्टाइल गाइडलाइंस करके ऑप्शन आता है, वहाँ पे जाके देख सकते हो सर्च बार में सर्च करके कि आपका जो प्रोडक्ट और कैटेगरी है वो किस स्टाइल गाइडलाइंस के अंदर आती है। सो उसके अकॉर्डिंग आप अपना टाइटल जनरेट कर सकते हो। जर्नल ओवरव्यू में नंबर टू, योर टाइटल मस्ट नॉट कंटेन एनी प्रमोशनल फ्रेजेस। जैसे कि हम कई बार इस तरीके के फ्रेज यूज़ कर देते हैं कि फ्री शिपिंग या 100% क्वालिटी गारंटेड, और इस तरीके का कोई प्रमोशनल फ्रेज, फ्री शिपिंग और परचेज वन दिस विल गेट फ्री। सो इस तरीके की कोई प्रमोशनल फ्रेजेस आप टाइटल में नहीं डाल सकते। नंबर थ्री, योर टाइटल मस्ट नॉट कंटेन कैरेक्टर्स फॉर द डेकोरेशंस। कई बार कोई डेकोरेटेड कैरेक्टर्स हम यूज़ कर लेते हैं, जैसे कि हमारा एक्सक्लेमेशन साइन एंड कॉमा, फुल स्टॉप या एरो या इस तरीके की कोई भी हैश, इस तरीके के कोई भी डेकोरेशन कैरेक्टर हम टाइटल्स के लिए यूज़ नहीं कर सकते। नंबर फोर, टाइटल मस्ट कंटेन द प्रोडक्ट आइडेंटिफाइंग इंफॉर्मेशन। आपके प्रोडक्ट में जो भी आइडेंटिफाइंग इंफॉर्मेशन आप यहाँ पे देख सकते हो स्क्रीन पर कि ये एक ईयरिंग है, ठीक है,
तो इसमें इसकी क्या आइडेंटिफाइंग इंफॉर्मेशन होगी, आपको वो इंक्लूड करना ज़रूरी है। आपका जो टाइटल है वो बहुत ही कंसाइज होना चाहिए। आई रिकमेंड कि 80 कैरेक्टर्स, यू नो इट विल बी व्यूअर देन 80 कैरेक्टर्स, जनरल कैटेगरी की बोल रही हूँ मैं, ठीक है। डू नॉट यूज़ दी ऑल कैप्स। हम कई बार बहुत ही बोल्ड दिखाने के लिए ऑल कैप्स जो होता है हम उसमें कैपिटल वर्ड्स में हम लिख देते हैं, सारे वर्ड्स हम कैपिटल यूज़ कर लेते हैं। सो डू नॉट यूज़ दैट। उसके बाद कैपिटलाइज द फर्स्ट लेटर ऑफ ईच वर्ड एक्सेप्ट फॉर प्रीसपोजिशंस विद, जो कि होती है इन, ऑन, ओवर, विथ, और कंजक्शंस एंड, और, फॉर, और आर्टिकल्स एन, ए, दी। सो इनको छोड़ के अपने हर लेटर के फर्स्ट वर्ड को कैपिटल रखो। और न्यूमेरिकल्स में यू नो 2 यूज करो इंस्टेड ऑफ TWO2, या 1 यूज करो इंस्टेड ऑफ न्यूमेरिकल वर्ड यूज करो 1 इंस्टेड ऑफ OWNE1, राइट। सो ये गुड एग्जाम्पल है किस तरीके से आप लिखोगे। ब्रांड लिखोगे जो आपके प्रोडक्ट का ब्रांड है, कलेक्शन नेम जो भी कलेक्शन है, कलर नेम आपके प्रोडक्ट का क्या कलर है, मेटल या मटेरियल टाइप, अगर कोई इयरिंग है या किस तरीके की ज्वेलरी है तो उसका मटेरियल क्या है, मेटल क्या है, आइटम की शेप क्या है, और कैटेगरी क्या है, और डिपार्टमेंट और जेंडर किस चीज़ के लिए। एग्जाम्पल के तौर पे आप देख सकते हो केट स्पेड फ्लोरिडा कलेक्शन। आपका जो केट स्पेड है वो ब्रांड है, फ्लोरिडा कलेक्शन है आपका। ग्रीन कलर है, ग्रीन बेड हुप इयरिंग फॉर दी वीमेंस, ठीक है। और या जो आपका वुमेन है वो आपका डिपार्टमेंट हो गया और कैटेगरी हो गई आपकी, ठीक है। आइटम शेप इसमें बताया है बीड हुप करके, ठीक है। सो इसमें अलग अलग तरीके का एग्जाम्पल है। अब हम देखते हैं गुड वर्सेस बैड टाइटल एग्जाम्पल। गुड एग्जाम्पल में कंसाइज इंफॉर्मेशन डाली है, स्पीकिंग अबाउट द कलर एंड टाइप ऑफ इयरिंग के बारे में बात किया है। बैड एग्जाम्पल में कैपिटल लेटर्स को यूज़ किया है, प्राइस को यूज़ इंफॉर्मेशन को इन टाइटल में डाल दिया है, साइज इंफॉर्मेशन टाइटल में डाल दिया है, कि किसी भी तरीके की आपकी सेलर इंफॉर्मेशन आपकी वेबसाइट की URL टाइटल में डाल दिए तो वो टाइटल अच्छा नहीं माना जाएगा। Now let's talk about the images guideline. So basically when you are uploading the images, it should be minimum 1 and maximum is 9. So you can upload in between 1 to 9. I recommend at least upload 3 to 4 images for your product. ठीक है। आपके इमेज का डायमेंशन 1000 into 500 पिक्सल होना चाहिए। इमेज बैकग्राउंड इट विल गुड कि आप वाइट बैकग्राउंड लेंगे, ओके। इमेज फॉर्मेट आपका JPG, JPEG, PNG, टिफ फाइल में होना चाहिए। इमेज स्टैंडर्ड, नो वाटरमार्क और लोगो, कोई भी आप लोगो या वाटरमार्क ना डाले इमेजेस के। आप एग्जांपल दे सकते हो फ्रंट, बैक, साइड इमेज, अबव इमेज, दैट बैक साइड ऑफ द शूज ऑफ द इमेज। सो ये फुल इमेज आप इसमें दोनों शूज दिखा रहे हैं। सो इस तरीके की आपका कोई भी प्रोडक्ट है तो आप इस तरीके से फ्रंट बैक करके इमेजेस को दिखा सकते हैं। एंड मेक श्योर कि यू आर फॉलोइंग दी इमेज गाइडलाइंस, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। व्हाट टू डू फॉर ऑल द इमेजेस, फ्रंट शॉट, बैक शॉट, डिटेल शॉट, एक डिटेल शॉट ज़रूर दें सो दैट कैन आपका जो कस्टमर है उसको जूम करके देख पाएगी एक्चुअली प्रोडक्ट, बिकॉज दे आर नॉट एक्चुअली टचिंग द प्रोडक्ट ऑन Amazon। जब हम किसी मार्केट में जाते हैं तो हम उस प्रोडक्ट को टच कर पाते हैं, बट Amazon पे आप टच नहीं कर रहे हो। किसी भी ऑनलाइन मार्केट प्लेसेस से आप उस प्रोडक्ट को परचेज करते रहे, हम टच नहीं कर सकते। तो उनको इस तरीके की क्वालिटी इमेज और क्वालिटी कंटेंट आपका प्रोडक्ट टाइटल होना चाहिए कि जब वो उसे देखें या उसका डिटेल शॉट देखें तो उसे ऐसी एक्चुअली फीलिंग आनी चाहिए कि दे आर टचिंग इट। फुल लेंथ शॉट दें। व्हाट नॉट टू डू विद द इमेजेस, इसमें आप देख रहे हो कि वाइट बैकग्राउंड यूज नहीं कर रखा। सो यूज वाइट बैकग्राउंड, डू नॉट यूज द पिंक और द अदर कलर ऑफ बैकग्राउंड, राइट। नो मैनिकन शॉट्स ना डालें, ठीक है। सीटेड पोजेज और द प्रॉप्स, कोई भी सीटेड पोजेज एंड प्रॉप्स आप नहीं डाल सकते, ठीक है। सो इस तरीके की आप इमेज गाइडलाइंस को अकॉर्डिंग टू योर कैटेगरी और प्रोडक्ट जरूर देखें Amazon पे। Now let's talk about the bullet point. So when you are writing the bullet point, it is very important कि आप उसमें आपके प्रोडक्ट की फीचर्स ज़रूर बताएं, उसकी इंफॉर्मेशन ज़रूर बताएं, लाइक उसके डायमेंशंस, उसकी एज अप्रोप्रिएटनेस, फॉर एग्जांपल कि वो किस एज ग्रुप का है, वो
5 to 10 एज ग्रुप का है, या फिर वो 18 to 25 एज ग्रुप का है, वो किस एज ग्रुप में आता है, कौन सा जेंडर के लिए वो है, कंट्री ऑफ ओरिजिन क्या है, वारंटी इंफॉर्मेशन क्या है. सो ऑलवेज यू नो हाईलाइट द टॉप फीचर्स ऑफ योर प्रोडक्ट. नंबर 2, बिगिन ईच पॉइंट बुलेट पॉइंट विद अ कैपिटल लेटर. आप कैपिटल लेटर से स्टार्ट करें. राइट ऑल नंबर्स एज अ न्यूमेरल. जैसे आपको पता है ना, TWO2 लिखने की जगह 2 न्यूमेरिकल फॉर्म में लिखें. सेपरेट फ्रेजेस इन वन बुलेट विद दी सेमीकोलन. अगर कोई फ्रेजेस है तो उसको वन बुलेट पॉइंट पे सेमीकोलन कर दे. स्पेल आउट द मेजरमेंट सच एज कॉर्ड, इंच और फीट. डू नॉट यूज द हाइफन सिम्बल्स, पीरियड और एक्सक्लेमेशन पॉइंट. कोई भी डेकोरेटिव कलर वर्ड यूज ना करें इसमें. डू नॉट राइट एनी वैग्यू स्टेटमेंट. वैग्यू स्टेटमेंट मतलब किस तरीके की बेकार स्टेटमेंट को आप यूज ना करें. बी स्पेसिफिक एज पॉसिबल विद प्रोडक्ट फीचर्स एंड एट्रीब्यूट्स. सिर्फ अपने प्रोडक्ट के ही बारे में बात करें. दिस इज द राइट टाइम टू शोकेस अबाउट योर प्रोडक्ट. उसके बाद डू नॉट एंटर द कंपनी स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन. कई सेलर्स में URL डालने की कोशिश करते हैं, कंपनी के बारे में बताने की कोशिश करते हैं. सो गाइज लेट मी टेल यू दैट ये जो आपका मेन होता है वो आपके प्रोडक्ट के बारे में ही होता है. सो ट्राई टू एक्सप्लेन योर प्रोडक्ट इन ब्रीफ हियर, नॉट ट्राई टू एक्सप्लेन अबाउट योरसेल्फ and about your company. And this section is for the product features only. ठीक है. डू नॉट इंक्लूड द प्रमोशनल और द प्राइसिंग इन्फॉर्मेशन. कोई भी प्राइसिंग और प्रमोशनल इन्फॉर्मेशन यूज ना करें. डू नॉट इंक्लूड द शिपिंग और द कंपनी इन्फॉर्मेशन. ऑब्वियसली शिपिंग और कंपनी इन्फॉर्मेशन इंक्लूड ना करें. शिपिंग इन्फॉर्मेशन भी बुलेट पॉइंट विद एटलीस्ट यूज ना करें. उसका एक अलग वो होता है. तो अब वहाँ पे जाके कौन सा शिपिंग मेथड आप यूज कर रहे हो वो आपको देखना पड़ेगा बाद में. 3 तरीके के शिपिंग मेथड होते हैं अमेजन पे, FBA, इजी शिप और सेल्फ शिप. ठीक है. Now let's talk about the description और the product specification. So जब आप product specification डाल रहे हैं तो उसमें do और don'ts क्या क्या होंगे. Describe the major product feature and list product information including size used and for size. Obviously अपने product की features और size information के बारे में बात करें यहाँ पे. Do not include your seller name, email address, website URL और any company specific information. कंपनी की या वेबसाइट की या कोई भी ईमेल और सेलर नेम ना डाले. इवेंट स्पेसिफिकेशन और प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन में कीप इट शॉर्ट बट इंक्लूड क्रिटिकल इन्फॉर्मेशन. मेक श्योर कि आपका जो स्पेसिफिकेशन डिस्क्रिप्शन है वो शॉर्ट है बट आप उसमें इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन ज़रूर इंक्लूड कर रहे हो. Do not write about anything but the product for sale. This is your opportunity to tell the customer what they are buying. Include the accurate dimensions, care instructions and warranty information. Definitely अगर आप कोई कुर्ता खरीद रहे हो, ठीक है, तो उसकी केयर इंस्ट्रक्शंस क्या है, क्या वो मशीन वॉश है या वो हैंड वॉश है. सो ये इस तरीके की केयर इंस्ट्रक्शंस उसमें ज़रूर डालें. Do not include the promotional languages, sale, promotion, free. इस तरीके की कोई भी प्रमोशनल लैंग्वेज को यूज़ ना करें. यूज़ करेक्ट ग्रामर एंड कंप्लीट सेंटेंसेस. आप टाइटल चाहे खुद लिख रहे हो या किसी से लिखवा रहे हो, मेक टाइटल, बुलेट पॉइंट्स और डिस्क्रिप्शन डेफिनेटली आप खुद लिख रहे हो या किसी से लिखवा रहे हो, अपनी ग्रामर को ध्यान ज़रूर रखें. बी श्योर दैट प्रोडक्ट क्लेम्स आर ट्रूथफुल एंड दी सब्सटेंशियल. नाउ लेट्स टॉक अबाउट द कीवर्ड्स. अगर हम कीवर्ड्स की बात करें तो ये आपका सर्च इंजन ही होता है एक तरीके से. बेसिकली इसमें लिखा है कि सर्च टर्म्स हेल्प्स कस्टमर फाइंड योर प्रोडक्ट्स. योर प्रोडक्ट टाइटल्स एंड कंपनी नेम आर ऑलरेडी सर्चेबल. सो थिंक अबाउट द अदर वर्ड दैट डिस्क्राइब योर प्रोडक्ट. थिंक लाइक Amazon customer when choosing your terms. Use words they might enter into the search bar including synonyms. Make sure that they can find your product. सो बेसिकली आपका जो कीवर्ड होता है वो आपकी सर्च इंजन की तरह ही काम करेगा. आप उसमें इस तरीके के कीवर्ड्स डालें जैसे आपकी Amazon कस्टमर आपके प्रोडक्ट को सर्च कर सकते हैं. ठीक है, तो ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है. कीवर्ड्स अगर ठीक से आप नहीं डालोगे, कोई भी उल्टा सीधा कीवर्ड डाल दोगे तो आपको आपका जो प्रोडक्ट है वो Amazon पे कस्टमर सर्च नहीं कर पाएंगे. ठीक है, सो मेक श्योर कि आप प्रोडक्ट से रिलेटेड ही आपके कीवर्ड्स डालें. Guideline for distinct search term is number 1, the word you choose are the terms our search engine pulls from when customers search the site. Number 3, the individual word of the title, seller and brand are also automatically included at search term and do not need to repeat it in your search terms. So make sure seller name, brand और title इस तरीके का
सर्च इससे ऑलरेडी इंक्लूडेड होते हैं, तो इसमें आपको डालने की ज़रूरत नहीं है, इससे हटकर कुछ सोचें, ठीक है। एनी कॉम्बिनेशन ऑफ टाइटल वर्ड्स एंड सर्च टर्म्स आर फुली सर्चेबल। कोई भी कॉम्बिनेशन टाइटल वर्ड्स और सर्च टर्म का फुली सर्चेबल होता है, तो आप इस तरीके से बना सकते हैं। एग्जाम्पल दिया है, जैसे आप कोई ज्वेलरी बेच रहे हैं अमेजन पर, तो वेडिंग कलेक्शन हो सकता है, वो सिल्वर ज्वेलरी, स्टेटमेंट नेकलेस, रेड एनी, वो सर्च टर्म डालें जिस सर्च टर्म से आपको लगता है कि अमेजन पर लोग सर्च कर रहे हैं। सो गाइस दैट्स ऑल। आई होप कि आपको स्टाइल गाइडलाइंस में टाइटल, इमेज, आपकी बुलेट पॉइंट, डिस्क्रिप्शन, कीवर्ड समझ में आया होगा। इसको मैं डिटेल में बनाऊंगी, इन सब अलग अलग टॉपिक्स को लेकर टाइटल की एक अलग वीडियो बनेगी, और आपकी डिस्क्रिप्शन, इन सब की आपको डिटेल इमेजेस की अलग वीडियो बनाई जाएगी। इससे पहले मैंने एक फूड इमेज गाइडलाइंस के ऊपर वीडियो बनाई थी, वो वीडियो काफ़ी अच्छी है। अगर आपको इमेज गाइडलाइन से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है या आप जानना चाहते हो उसके बारे में, तो आप उस वीडियो को ज़रूर देखिए। सो गाइज दैट्स ऑल। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड कॉमेंट दिस वीडियो, एंड ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को लोगों तक शेयर करें ताकि वो भी स्टाइल गाइडलाइंस के बारे में जान पाए। सो दैट्स ऑल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड फॉलो ई-कॉमर्स गुरु। Hello everyone, my name is Manisha Singh and welcome to the e-commerce Guru channel. इस वीडियो में आज हम बात करेंगे प्रोडक्ट टाइटल रिक्वायरमेंट्स की। जब आप Amazon पर अपने प्रोडक्ट्स को सेल करते हो और उस टाइम आप स्टाइल गाइडलाइंस को प्रिपेयर करते हो, तो स्टाइल गाइडलाइंस को प्रिपेयर करते टाइम आपको वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट चीज़ जो प्रिपेयर करनी होती है वो होती है टाइटल। तो आज हम इस वीडियो में यही जानेंगे कि किस तरीके से आप अपने लिए, अपने प्रोडक्ट के लिए एक अच्छा टाइटल क्रिएट कर सकते हो, बिकॉज टाइटल इज वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग फॉर द Amazon सेलर्स। आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक ई-कॉमर्स गुरु चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को हिट करना ना भूलें ताकि आपको हमारी हर वीडियोस की अपडेट मिलती रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। When it comes to writing, there are two main challenges: come up with a good body and coming up with a good title. So I'm going to focus on a different area and show you how to grab your readers' attention with the very concise, informative and interesting product title for the Amazon products. So आज हम इस वीडियो में बात करेंगे प्रोडक्ट टाइटल रिक्वायरमेंट्स की। सबसे पहले टाइटल रिक्वायरमेंट्स के बारे में जानते हैं कि क्या क्या आपको रिक्वायरमेंट होती है। नंबर 1 इज योर टाइटल्स मस्ट फॉलो द रिकमेंड लेंथ ऑफ योर प्रोडक्ट कैटेगरी, कैरेक्टर्स इंक्लूडिंग स्पेस। आपकी कोई भी प्रोडक्ट कैटेगरी हो सकती है, चाहे वो फूड रिलेटेड हो, किचन एंड टूल्स हो, क्लोथिंग हो, बेबी प्रोडक्ट्स हो या कोई हेल्थ रिलेटेड कैटेगरी हो। आपको ये देखना होगा कि आपके जो प्रोडक्ट्स हैं वो कौन सी कैटेगरी के अंदर आते हैं और उसी अकॉर्डिंग आपको रिकमेंड लेंथ के अकॉर्डिंग अपना टाइटल प्रिपेयर करना पड़ेगा। नंबर 2, टाइटल मस्ट नॉट कंटेन एनी प्रमोशनल फ्रेजेस, जैसे कि फ्री शिपिंग, 100% क्वालिटी गारंटेड। इस तरीके के प्रमोशनल फ्रेजेस आप अपने टाइटल में इंक्लूड ना करें। नंबर 3, टाइटल मस्ट नॉट कंटेन कैरेक्टर्स फॉर डेकोरेशन। इस तरीके के कोई भी डेकोरेशन कैरेक्टर आप अपने टाइटल्स में इंक्लूड नहीं करेंगे। नंबर 4, टाइटल्स मस्ट कंटेन प्रोडक्ट आइडेंटिफाइंग इंफॉर्मेशन, जैसे कि हाइकिंग बूट्स और अम्ब्रेला। आप अपने प्रोडक्ट्स, अपने टाइटल में आपकी प्रोडक्ट की आइडेंटिफाइंग इंफॉर्मेशन ज़रूर इंक्लूड करें कि वो हाइकिंग बूट्स है, अम्ब्रेला है, बॉटल है, पेन है या कुछ भी है। इसमें Amazon बोलता है इफ यू फेलियर टू कंप्लाई विद दीज रिक्वायरमेंट्स मे कॉज अ प्रोडक्ट टू बी सप्रेस्ड फ्रॉम द Amazon सर्च रिजल्ट। टाइटल लेंथ। टाइटल लेंथ का मैंने आपको बता ही दिया, टोटली डिपेंड ऑन द कैटेगरी ऑफ योर प्रोडक्ट। अब कुछ टिप्स की बात करते हैं जो Amazon, या फिर हम क्या ये कहें कि Amazon गाइडलाइंस की बात करते हैं। Amazon जो टिप्स अपनी सेलर्स को देता है व्हेन दे आर प्रिपेयरिंग दी टाइटल्स फॉर देयर प्रोडक्ट्स। Good title quality is a key factor for ensuring a positive customer experience on Amazon. आपका टाइटल आपके कस्टमर के लिए सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होगा क्योंकि उसी को पढ़ के कस्टमर आगे नीचे बुलेट पॉइंट्स और डिस्क्रिप्शन तक जाएगा।
So here are the some tips. Number 1 is your title should be concise. Amazon recommend fewer than 80 characters. Do not use all caps. All capital letters आप यूज ना करें. Capitalize the first letter of each word except for prepositions in, on, over, with. कोई भी prepositions अगर आपके अलावा आप हर लेटर के फर्स्ट वर्ड को कैपिटलाइज रखें. कंजक्शंस और आर्टिकल्स, कंजक्शन जैसे एंड, और फॉर. आर्टिकल्स लाइक दी, ए, एन, ऑब्वियसली इनको कैपिटल को इनके फर्स्ट वर्ड को कैपिटल ना रख के बाकी सब वर्ड को कैपिटलाइज आप कर सकते हैं. यूज टू व्हेन यू आर राइटिंग लाइक two socks of 2 pair of socks or 2 pair of mugs, anything. So write 2 instead of TWO2. Do not use non-language ASC और कैरेक्टर्स. इस तरीके की जो नॉन लैंग्वेज कैरेक्टर्स होते हैं उसको यूज ना करें. टाइटल शुड कंटेन द मिनिमल इंफॉर्मेशन नीडेड टू आइडेंटिफाइंग द आइटम एंड नथिंग मोर देन. ओके. डू नॉट यूज सब्जेक्टिव कमेंट्री जैसे कि हॉट आइटम, बेस्ट सेलर, इस तरीके की कोई भी सब्जेक्टिव कमेंट्री अपनी टाइटल को प्रिपेयर करते टाइम उसमें ना डालें. मेक श्योर दैट टाइटल कैन इंक्लूड नेसेसरी पंक्चुएशंस लाइक हाइफन्स, स्लैशेस, कॉमास. इस तरीके की कोई भी आप पंक्चुएशन आप उसमें डाल सकते हो अगर इम्पोर्टेंट है तो. टाइटल कैन एब्रीविएट मेजरमेंट सच एज सेंटीमीटर, इन, केजी. सो अगर आपका कोई क्लोथिंग प्रोडक्ट है, क्लोथिंग कैटेगरी है, कुर्ता या कुछ भी, तो आप सेंटीमीटर में उसकी डाल सकते हो. अगर आपकी 2 kg की मान लीजिए आप उस पर राइस सेल करें तो उसमें लिखे 4-5 kg, 6 kg को ज़रूर में डाल सकते हैं मेजरमेंट को. डू नॉट इंक्लूड योर मर्चेंट नेम इन टाइटल्स. डेफिनेटली अपना सेलर नेम, अपना मर्चेंट नेम या कोई भी वेबसाइट URL, कोई भी इस तरीके किसी टाइटल में ना डालें. साइज, कलर वेरिएशन शुड बी इंक्लूडेड इन टाइटल्स फॉर चाइल्ड ASIN, नॉट द मेन टाइटल सी बिलो. जो आपकी चाइल्ड ASIN है, your size and color variation should be included in titles for the child ASIN. चाइल्ड ASIN की साइज और कलर वेरिएशन शुड बी इंक्लूडेड आप कर सकते हैं. टाइटल यूजिंग वेरिएशन रिलेशनशिप. अगर आपका टाइटल कोई वेरिएशन पेरेंट और चाइल्ड वेरिएशन रिलेशनशिप है तो आप किस तरीके से उसे बनाएंगे. एग्जाम्पल के तौर पे एग्जाम्पल पेरेंट क्रॉक्स, बीच, क्लॉक. और अगर उसका मतलब पेरेंट टाइटल जो बनेगा वो क्रॉस, बीच, क्लॉक बनेगा. और उसका चाइल्ड किस तरीके से बनेगा उसका उसमें आपने कलर और उसका साइज भी आपने इंक्लूड कर दिया. तो ये क्रॉक्स, बीच, क्लॉक, लाइम ग्रीन, मेंस साइज 8 और 9. ठीक है. तो मेक श्योर व्हेन यू आर यूजिंग प्रिपेयरिंग द वेरिएशन रिलेशनशिप टाइटल, सो यू फोकस्ड ऑन दीज थिंग्स. एग्जाम्पल्स हम देख लेते हैं इसमें. इसमें एक एग्जाम्पल लिया है न्यूटेला. इज जस्ट अ एग्जाम्पल. ओके. यहाँ पे कोई भी प्रमोशन या कोई किसी भी तरीके का स्पॉन्सर्ड ऐड नहीं है. मैंने एग्जाम्पल बस मैंने इसको एक एग्जाम्पल के तौर पे ही लिया है समझाने के लिए. लेट्स से न्यूटेला हेजलनट चॉकलेट. तो इसका आप टाइटल कैसे बनाओगे. ये 1 किलो का, ये 1 kg का आपका जार है, पैक है. तो न्यूटेला इट्स अ ब्रांड. न्यूटेला हेजलनट चॉकलेट स्पिरिट. ठीक है. क्या है ये 1 kg आपने इसमें डाल दिया. पैक ऑफ 2 मीन्स 2 इसमें है. ठीक है. सो इस तरीके से आप अपना टाइटल प्रिपेयर कर सकते हैं. इन टिप्स को फॉलो कर सकते हैं और प्रोडक्ट टाइटल रिक्वायरमेंट्स को इस तरीके से बना सकते हैं. अब अकॉर्डिंग टू द Amazon गाइडलाइंस हम टाइटल गाइड पॉलिसी को फॉलो करेंगे. व्हाट आर द डूज एंड व्हाट आर द डोंट्स. So Amazon के अकॉर्डिंग Amazon said that adhered by a style guidelines in all the cases title should always start with brand name. So एक ही आपका डू है कि इसमें Amazon कहते हैं कि आपका जो टाइटल है वो हमेशा आपके ब्रांड नेम से स्टार्ट होना चाहिए. राइट. What are the don'ts? Number 1 is don't provide inaccurate, misleading or irrelevant information in the title from brand infringement perspectives. जैसे कि competitor products or author name. Providing misleading or irrelevant information is against Amazon policies. Your listing will be removed and your account will be suspended. When you are writing the title, make sure कि आप कोई भी inaccurate, misleading और किसी भी तरीके की गलत information आप provide नहीं कर रहे.
ठीक है। सो ये चीज़ अगर आप ऐसा करते हो तो आपकी जो लिस्टिंग है वो अमेजन से रिमूव भी हो सकती है। नंबर 2, डोंट प्रोवाइड एक्सेसिवली लॉन्ग कंटेंट दैट इज नॉट इन एडहेरेंस टू स्टाइल गाइडलाइंस। कोई भी टाइटल्स कैन नॉट बी ग्रेटर देन 200 कैरेक्टर्स। एग्जाम्पल साड़ी, एग्जाम्पल देखो साड़ी, sarees, women's clothing sarees for women's, later designers wear sarees collection in latest sarees with designer blouse piece, free size beautiful Bollywood sarees for women, party wear offer designer saree with blouse piece. So obviously ठीक है, आपका जो टाइटल है वो 200 कैरेक्टर से पहली बात तो बड़ा नहीं होना चाहिए। डू नॉट राइट वेरी लॉन्ग टाइटल्स। मेक श्योर कि आप वेरी शॉर्ट टाइटल इस तरीके का टाइटल लिखे जो बहुत कंसाइज हो, बहुत ही ज़्यादा इंफॉर्मेटिव हो, लेकिन आप उसमें बेकार की चीज़ें इंक्लूड ना करें कि एक बार में कोई भी पढ़े उसे समझ में आ जाए कि आपका प्रोडक्ट किस बारे में है, सो दैट, और वो इतना अट्रैक्टिव होना चाहिए आपके प्रोडक्ट को वो कि वो आपके आगे प्रोडक्ट परचेज करने में आपकी हेल्प करे। नंबर 3, डोंट प्रोवाइड वन वर्ड कैरेक्टर्स जैसे कि साड़ीज, आईफोन। कई बार सेलर्स ऐसे होते हैं कि वो साड़ी अमेजन पे सेल करे तो वो साड़ी लिख के छोड़ देंगे। ऐसा नहीं होता। यू शुड इंक्लूड मल्टीपल थिंग्स इन योर शॉर्ट। मैंने ऊपर बोला कि शॉर्ट नहीं होना, मतलब बहुत ज़्यादा लॉन्ग नहीं होना चाहिए, बट इट डज नॉट मीन कि वो वन वर्ड है। Now, don't provide abusive keywords in title like Bollywood sari, designer sari, celebrity names, offensive words in title that might hurt the Indian sentiment. Right? इस तरीके की कोई भी आप इस abusive content को provide ना करिए अपने टाइटल में which can hurt any sentiment. Don't provide the repetitive information in the title. Example, same title containing ladies handbag, handbags for women. This is the same thing, right? So you should be very a little bit different and very creative when you are preparing the titles. Don't include the promotional terms in title. Examples, new, on sale, available now, Valentine Days gifts, Rakhi gifts for sisters, brothers. There should not be any seller's contact number, email ID in the titles. Price should not be mentioned in the title. So when you are preparing the title, do not include the promotional languages. कोई भी प्रमोशनल लैंग्वेजेस को यूज़ ना करें। जैसे कि कोई फेस्टिवल आने वाला होता है तो हम अब जैसे फेस्टिवल्स आने वाले तो हम कई बार उसमें टाइटल्स में उसको हम इंक्लूड करने की कोशिश करते हैं। तो इस तरीके की कोई भी प्रमोशनल लैंग्वेजेस आप यूज़ ना करें। डोंट प्रोवाइड स्पेशल कैरेक्टर्स सच एज डॉट्स और ब्रैकेट्स। इट वॉन्ट इम्प्रूव योर प्रोडक्ट प्लेसमेंट इन सर्च रिजल्ट। ठीक है, हम इस तरीके से बनाने की कोशिश करते हैं कई बार, साड़ीज डॉट 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 चीकू पट्टा 62। तो इससे कुछ आपको फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि आपको इससे आपका सर्च रिजल्ट में कीवर्ड्स में आपकी कोई हेल्प करने नहीं वाला ये। डोंट इंक्लूड कॉमन misspelling of the product name. Amazon search engine compensates for common consumer misspellings and also offers the corrective suggestions. So when you are preparing the title तो आप ध्यान रखिए कि आपकी ग्रामर और आपकी पंक्चुएशन सब कुछ प्रॉपरली आप कर रहे हो। Don't provide the variations of spacing or punctuation, capitalization and pluralization, ATGB and ATGB, computer or computers, etc. है ना। Amazon said that their search engine automatically include different case forms, word forms and spelling variants for searching. So make sure when you are preparing the titles, when you are preparing the title आप इन सारे जो गाइडिंग पॉलिसी है अमेजन की उसको ज़रूर फॉलो करें। अगर आप अमेजन की गाइडिंग पॉलिसी को फॉलो करके अपना टाइटल और अपने स्टाइल गाइडलाइंस बनाएंगे सो डेफिनेटली आपको बहुत उससे हेल्प मिलेगी। आपका एक अच्छा टाइटल प्रिपेयर होगा और इससे आपके जो कस्टमर है वो आपकी प्रोडक्ट्स तक अमेजन पर ज़रूर पहुँचेंगे। सो आई होप कि आपको ये वीडियो बहुत यूज़फुल लगी होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई और आपने इस वीडियो से कुछ सीखा तो इस वीडियो को और लोगों तक ज़रूर शेयर करें और वीडियो को लाइक शेयर एंड कमेंट करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय सेलर्स एंड डू फॉलो ई-कॉमर्स गुरु। Hello everyone, my name is Manisha Singh and welcome to the e-commerce Guru channel.
आज हम इस वीडियो में बात करेंगे Amazon की इमेज गाइडलाइंस के बारे में और हमारी कैटेगरी होगी फूड एंड ग्रोसरी कैटेगरी। Amazon पर जब हम अपने प्रोडक्ट्स को सेल करते हैं तो उसमें सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ों में से एक चीज़ होती है इमेजेस। आपकी इमेजेस के ही अकॉर्डिंग आपके जो कस्टमर हैं आपके प्रोडक्ट से अट्रैक्ट होंगे, क्योंकि आपकी इमेजेस ही आपके प्रोडक्ट के बारे में, आपके प्रोडक्ट कैसा दिखता है के बारे में आपके कस्टमर्स को, आपके बायर्स को बताएंगी। सो डेफिनेटली इमेजेस बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट पार्ट प्ले करती है जब हम अपने प्रोडक्ट्स को Amazon पे सेल करते हैं या किसी भी ऑनलाइन वेबसाइट पे सेल करते हैं। लेकिन आज हम इस वीडियो में बात करेंगे Amazon की इमेज गाइडलाइंस के बारे में। इससे पहले मैंने एक वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने कैटेगरी अप्रूवल के बारे में बताया था और उसमें भी मैंने फूड एंड ग्रोसरी कैटेगरी को लेकर उस पूरी कैटेगरी अप्रूवल को समझाया था कि कौन कौन सी कैटेगरीज होती हैं जो रिस्ट्रिक्टेड कैटेगरीज में आती हैं और जिसमें से एक फूड एंड ग्रोसरी कैटेगरी भी रिस्ट्रिक्टेड कैटेगरीज में आती हैं। फिर कौन कौन से ऐसे डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट होती है अप्रूवल को रिक्वेस्ट करने के लिए और कौन कौन सी वो डॉक्यूमेंट्स होते हैं जिसको आपको Amazon के सामने Amazon में सबमिट करना पड़ता है ताकि आपको रिस्ट्रिक्टेड कैटेगरी सेल करने के लिए और रिस्ट्रिक्टेड प्रोडक्ट्स अंडर दीज कैटेगरी को सेल करने के लिए अप्रूवल मिल जाए। सो वो वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग और अमेजिंग रही थी। आई होप कि वो वीडियो आपको पसंद आई होगी। इस वीडियो को देखने से पहले मैं आपको रिकमेंड करूंगी कि आप उस वीडियो को ज़रूर देखिए। तो आज का हमारा टॉपिक रहेगा Amazon इमेजिंग गाइडलाइंस फॉर दी फूड ASINs। अगर आपने अभी तक ई कॉमर्स गुरु चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को हिट करना ना भूलें ताकि हमारी हर वीडियोस की अपडेट आपको मिलती रहे। और अगर आप Amazon पर अपनी प्रोडक्ट्स को सेल करते हो और इस प्रोसेस में किसी भी तरीके की हेल्प चाहते हो तो आप हमसे इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हो और हेल्प आप तक पहुंच जाएगी। साथ ही अगर आप Amazon ही पूरा सीखना चाहते हो, Amazon की बेसिक टू एडवांस ट्रेनिंग हमसे लेना चाहते हो, Amazon FBA, Amazon PPC, Amazon लिस्टिंग, Amazon डॉक्यूमेंट्स रिक्वायरमेंट और मैनी अदर्स, तो आप www.ecommerceguru.com पे जाके हमारे कोर्सेज में एनरोल कर सकते हो। इसमें काफ़ी सारे कोर्सेज अवेलेबल हैं, आप अपने मुताबिक कोई भी कोर्स चुन सकते हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। Now, applicability. All food products sold in the GL Grocery and Gourmet, GL Pantry, GL Health, Personal Care categories are required to comply with the requirements that are detailed. तो अब जानते हैं वो सारी डिटेल रिक्वायरमेंट्स के बारे में। सबसे पहले ये बोलता है कि कौन सी इंफॉर्मेशन है और व्हाट इंफॉर्मेशन शुड लेबल कंटेन, आपकी लेबल की कंटेंट पे कौन सी इंफॉर्मेशन इंपॉर्टेंट है। Amazon कहता है कि कस्टमर हु विजिट amazon.in easily व्यू ऑल द इंफॉर्मेशन प्रिंटेड ऑन द पैकेज। जो पैकेज के ऊपर आपको जब कोई प्रोडक्ट सेल करते हो तो पैकेज के ऊपर जो इंफॉर्मेशन होती है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट होती है और वही सबसे पहले आपका कस्टमर देखता है। So, since this information is important for the customer to make an informed purchase decision for buying a food product, some customers may have allergies and may need to check the ingredients before they make a purchase decision. For this reason, we would want to display the list of the ingredients separately. Additionally, nutritional information needs to be displayed separately for health conscious customer. Customer should be able to see all the information that are mandatorily required to the display on Amazon in accordance with the food safety and standard. So basically इसमें ये कहा गया है कि जो भी इंफॉर्मेशन होती है वो डिस्प्ले करना इम्पोर्टेंट होता है, क्योंकि कुछ ऐसे इंग्रेडिएंट्स होते हैं जो एलर्जी कर देते हैं कई बार लोगों को, या फिर ऐसे कुछ इंग्रेडिएंट्स होते हैं जिसके बारे में इन्फॉर्म करना इम्पॉर्टेंट होता है अपने कस्टमर को। इसलिए जब आप लेबल इंफॉर्मेशन दे रहे हो तो उस चीज़ को आप ज़रूर मेंशन करेंगे उसमें, राइट। और
कुछ ऐसे कस्टमर्स होते हैं जो बहुत ज़्यादा हेल्थ कॉन्शियस होते हैं, जो लोग डाइट्स करते हैं और जो लोग जिम करते हैं, तो वो लोग कुछ भी परचेज करने से पहले, कोई भी किसी भी तरीके का फूड आइटम परचेज करने से पहले उसके पीछे का जो इंग्रेडिएंट्स होता है वो ज़रूर पढ़ते हैं और उसके बारे में जानते हैं। उसमें उससे उन्हें पता चलता है कि हाँ, इसमें कौन सी न्यूट्रिशन है, कौन सा विटामिन है, कौन सी चीज़ें उसमें मिनरल्स है, मतलब ये सारी चीज़ें उसमें अगर लेबल प्रॉपरली होती है तो वो ईजिली उनको हेल्प करती है परचेज करने के लिए। नंबर 1, सो हम जानते हैं नंबर 1 टाइप ऑफ फूड। सबसे पहले आपको ये लेबल डालना पड़ता है, इन्फॉर्मेशन डालनी पड़ती है लेबल पे कि आपके फूड का टाइप क्या है। द फूड इज अ सिंगल इंग्रेडिएंट और अ मल्टी इंग्रेडिएंट प्रोडक्ट। वो आपका जो भी आपका प्रोडक्ट है, फूड रिलेटेड प्रोडक्ट, वो सिंगल है या आप मल्टी इंग्रेडिएंट प्रोडक्ट है, ये आपको बताना पड़ेगा। आपके जो प्रोडक्ट है उसका नेम क्या है। द नेम ऑफ द फूड इंक्लूड्स अ ट्रेड नेम और डिस्क्रिप्शन ऑफ द फूड कंटेन इन द पैकेज। इस पे जब आप प्रोडक्ट नेम डाल रहे हो तो मेक श्योर कि आप अपना ट्रेड नेम और डिस्क्रिप्शन जरूर डालें पैकेज पर। नंबर 3 इज इंग्रेडिएंट्स। जिस जगह मैंने आपको बताया कि आपका इंग्रेडिएंट्स डालना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इट इज जैसे if it's a single ingredient product like wheat, sugar, salt and so on, then the list of ingredients is not required. ठीक है। In case of multi-ingredient product, list of ingredients contains appropriate titles such as ingredients, and the name of the ingredient shall be listed in the descending order to their composition by weight or volume, as the case may be, with specific name for the ingredients. जब भी हम कोई फूड आइटम परचेज करते हो तो आप उसके पीछे देखते होगे कि इस तरीके से उसमें इंग्रेडिएंट्स लिखा होता है, कितना शुगर है, कितना उसमें कार्बोहाइड्रेट्स है, कितना उसमें न्यूट्रिशंस है। तो ये सारी चीज़ उसमें मेंशन होती है, राइट। उसके बाद आता है न्यूट्रिशनल इंफॉर्मेशन। न्यूट्रिशनल इंफॉर्मेशन और न्यूट्रिशनल फैक्ट्स पर 100 ग्राम और 10 ml एज पर सर्विंग of the products be given on the label, including energy value, amounts of protein, carbohydrates and fats in gram of milligram, amount of any other nutritions for which a nutrition or a health claim is made, and numerical information on vitamins and minerals. The nutritional information may not be necessary in case of food such as raw agricultural commodities like wheat, rice, spices, coffee and so on, or non-nutritive products like कौन से होते हैं, chewing gum, packed drinking water, packed mineral water, alcoholic beverages and so on. So इसमें ये बोला गया है कि न्यूट्रिशनल इंफॉर्मेशन को डालना इसमें इम्पॉर्टेंट होते हैं, लेकिन इसमें ऐसे कुछ प्रोडक्ट्स भी होते हैं जिसके लिए न्यूट्रिशनल इंफॉर्मेशन नेसेसरी नहीं होती। सो इस तरीके के वो प्रोडक्ट्स होते हैं। उसके बाद बात करते हैं मैन्युफैक्चरर और पैकर नेम विथ एड्रेस। ऑब्वियसली दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट और इंफॉर्मेशन व्हेन यू आर लेबल के ऊपर, द नेम एंड द कंप्लीट एड्रेस ऑफ द मैन्युफैक्चरर and the manufacturing unit if these are located at different places, and in case of the manufacturer is not packer or the bottler, the name and the complete address of the brand owner, packaging or bottling unit should be declared on the package of food. So manufacturer और packer name की information डालना बहुत important होता है, उसका address डालना बहुत important होता है कि वो कहाँ से लोकेटेड है, राइट, उसको मैन्युफैक्चरिंग उसकी कहाँ हुई। सो ये पूरा एड्रेस और नेम डालना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। उसके बाद आती है वेज एंड नॉन वेज। डेफिनेटली जो प्रोडक्ट्स होते हैं, फूड आइटम्स होते हैं, वो नॉन वेज भी होते हैं, वेज भी होते हैं। तो इसमें से जो नॉन वेज का साइन है वो ये वाला होता है। तो अगर आपका कोई भी फूड आइटम जो नॉन वेज है तो उसके ऊपर ये वाला जो साइन है, लोगो है, वो ज़रूर आना चाहिए। अगर आपका फूड जो है वेज है तो इस तरीके का आपका लोगो आएगा। तो ये डिफ्रेंशिएट करता है वेज में और नॉन वेज में। एवरी पैकेज ऑफ नॉन वेजिटेरियन फूड मस्ट हैव अ डिक्लेरेशन मेड बाय अ सिंबल एंड अ कलर कोड टू इंडिकेट दैट द प्रोडक्ट इज नॉन वेजिटेरियन प्रोडक्ट। द सिंबल कंसिस्ट of brown color filled triangle inside a square with a brown outline is this one, non-vegetarian for. And for vegetarian food, the symbol consists of green color filled color inside a square with a green outline as depicted below.
सो ये आपका वेजिटेरियन है और ये आपका नॉन वेजिटेरियन, तो आपके फूड आइटम पे डिपेंड करता है कि वो वेज है या नॉन वेज है, ठीक है। FSSAI logo. Every food product must declare a FSSAI logo on the product in the same format as given below. तो डेफिनेटली आपका ये लोगो देना और आपके फूड आइटम के ऊपर, लेबल के ऊपर बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है, क्योंकि इससे आपकी फूड की प्योरिटी, ओरिजिनलिटी, आपकी ऑथेंटिसिटी, सब कुछ पूरा, मतलब ये है कि आपका फूड जो है, आपका जो भी फूड प्रोडक्ट है वो कंज्यूमेबल है, वो एक अच्छी क्वालिटी का है, आपकी फूड की क्वालिटी का पता चलता है। Now let's talk about the FSSAI logo. Every food product must declare a FSSAI logo on the product in the same format. इसी फॉर्मेट में आपको अपने फूड पर, अपने फूड प्रोडक्ट पे इसका लोगो देना पड़ेगा, FSSAI लाइसेंस का, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इसी से आपकी फूड की जो ओरिजिनलिटी है कि वो कंज्यूम किया जा सकता है कि नहीं, वो कितना अच्छा है, कितनी अच्छी उसकी क्वालिटी है, उसकी क्वालिटी पे डिपेंड करता है ये। तो ये आपको लोगो देना बहुत इम्पोर्टेंट होता है अपने फूड प्रोडक्ट के लेबल पे। FSSAI license number. FSSAI license number is a 14-digit number issued by a registered food business operators. This has to be affixed on the package of the food product, added below the FSSAI logo. In many food products, it can be given separately also. So ये आपका 14 डिजिट का नंबर होता है जो फूड बिजनेस ऑपरेटर्स के इशूड करते हैं आपको, और ये आपके पैकेजेस पर, आपके फूड के जो पैकेजेस है उस पर जो लेबल होता है उस पर लगता है, ठीक है। इसका जो लोगो होता है, नेट वेट, क्वांटिटी, रिटेल प्राइस, कस्टमर्स और कंज्यूमर केयर डिटेल्स। सो ऑब्वियसली ये इन्फॉर्मेशन डालना भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। नेट क्वांटिटी बाय वेट और वॉल्यूम और नंबर, रिटेल प्राइस, कंज्यूमर, कस्टमर केयर डिटेल्स मस्ट बी डिक्लेयर्ड ऑन द पैकेज ऑफ फूड। नेक्स्ट इज इंस्ट्रक्शंस ऑफ यूज। ऑब्वियसली कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स होते हैं जिसको इंस्ट्रक्शंस देने की जरूरत होती है कि उसमें कितना पानी मिलाए, कितना क्या चीज़ मिलाए, या कैसे उसे यूज़ करे, तो ये चीज़ ज़रूर डालें। अगर आप कोई ऐसे फूड प्रोडक्ट को सेल करते हैं जिसमें इंस्ट्रक्शंस की एक इम्पॉर्टेंट वैल्यू है तो उसको ज़रूर ऐड करें। इंस्ट्रक्शंस फॉर यूज इंक्लूडिंग reconstitution where applicable shall be included on the label to ensure proper utilization of the food, or where such food require directions for reasons for health safety, for example refrigerator after opening. Next is dosage. If the product is a dietary supplement, dosage to be given on the product label. Obviously it's very important. If product manufactured outside India, अगर वो इंडिया के आउटसाइड मैन्युफैक्चर हुआ है, importer name, FSSAI license and number. If the food is an imported product, then the importer name, importer address along with the FSSAI logo and license number of the importer must be present on the label. तो ये आपके लेबल पे ही होना चाहिए। ये सारी चीज़ें किस तरीके से लेबल पे होना चाहिए ये मैं आपको वीडियो में आगे बताऊंगी, सो वेट फॉर इट। कि मैं ऑब्वियसली अभी मैं आपको थोड़ा थियोरेटिकल बता रही हूँ ताकि आपको चीज़ें ईजिली समझ में आए। कई बार हमें नहीं समझ में आती चीज़ें, तो मैं इसलिए आपको बता रही हूँ। आप थोड़ा सा वेट करो, मैं आपको पिक्चर्स पे दिखाऊंगी कि किस तरीके से एक्चुअल में जो ये सारी इन्फॉर्मेशन होती है वो लेबल पे होती है, कौन सी साइड की पिक्चर्स हमें देनी चाहिए, अब बैक, फ्रंट, साइड। सो ये सारी चीज़ें भी हम आगे डिस्कस करने वाले हैं। सो यू हैव टू वेट फॉर इट अ लिटिल बिट, ओके। कंट्री ऑफ ओरिजिन, डेफिनेटली कहाँ पे वो हुआ है, कंट्री ऑफ ओरिजिन क्या है, उसको ये देना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। एलर्जेंस, सो दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। एंड एलर्जेन इज allergens. So this is the very important thing. And allergen is a substance that can cause an allergic reaction. Allergen is mandatory compliance requirement and must be present on label. The following foods and ingredients which are known to cause allergy shall be declared separately as well. So definitely कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स होते हैं, कुछ ऐसे फूड प्रोडक्ट्स होते हैं जिससे लोगों को एलर्जी हो जाती है, ठीक है। तो आपको ये अगर आपको पता है कि आपके फूड से चांसेस होते हैं कि एलर्जी हो सकती है, सो यू शुड मेंशन दिस थिंग्स
you should mention this type of information like contains name of allergy causing ingredients. Cereals contains gluten, for example, wheat, oats, plet, or their hybridized strains and product of these to be declared as a name of the cereal. सो ये सारी चीज़ें होती है, जैसे आपकी मिल्क हो गई, मिल्क रिलेटेड प्रोडक्ट्स हो गई, एग हो गई, फिश हो गई, ठीक है। कई बार नट से भी लोगों को जो पीनट्स होती हैं, पीनट से भी लोगों को एलर्जी होती है, सो यू हैव टू मेंशन दिस थिंग। उसके बाद डिक्लेरेशन रिगार्डिंग फूड एडिविटीज़। Functional classes for food additives must be declared together and with a specific names or recognized international numbering system as specified in the food safety and standard. Also, food safety standard and food additives regulation 2011 in the list of the ingredients. So आपको ये भी देना पड़ेगा declaration regarding the food additives. ठीक है। Now how to show complete label information to the consumer. अब हम बात करते हैं कि कैसे शो करेंगे। तो बेसिकली ये आपका ऐसे होगा, फ्रंट इमेज जो होती है, जो भी आपका प्रोडक्ट है उसकी फ्रंट इमेज आपको देना मस्ट है, वो इम्पोर्टेंट होता है। बैक इमेज देना मस्ट है, ठीक है। लेफ्ट एंड राइट साइड इमेजेस भी मस्ट हैव इफ एप्लीकेबल, फॉर एग्जांपल रेक्टेंगुलर और स्क्वायर और बॉटल्स, ठीक है, एप्लीकेबल है उन पर। बॉटम्स एंड टॉप इमेजेस भी इम्पॉर्टेंट है। क्रॉप न्यूट्रिशनल इन्फॉर्मेशन इमेज भी इंपॉर्टेंट है। कोई भी न्यूट्रिशनल इन्फॉर्मेशन तो उसको क्रॉप्ड करके ज़रूर अमेजन पे सेपरेटली अगर आप डालते हैं तो बहुत ही अच्छा होगा। क्रॉप्ड इंग्रेडिएंट्स लेबल इमेजेस, तो अगर इंग्रेडिएंट्स की जो कि आपके फूड प्रोडक्ट में कौन कौन से इंग्रेडिएंट्स है उसकी इमेज को क्रॉप करके आप डालते हैं तो वो भी बहुत अच्छा होगा। स्पेशल इंस्ट्रक्शंस फॉर यूज़ ऑफ प्रिपरेशन। सो ये सारी चीज़ें आप अगर इस तरीके की इमेजेस अगर आप डालते हैं अमेजन पर अपनी इमेजेस के लिए तो वो काफ़ी अच्छी है। सो देखते हैं कि कौन कौन सी इमेजेस हैं। मान लीजिए कि आप कोई इस तरीके का आप फूड प्रोडक्ट सेल कर रहे हो तो उसकी फ्रंट इमेज आपकी ऐसी होगी, ठीक है। बैक इमेजेस ये होगी, आपकी लेफ्ट इमेजेस ये आ गई। लेफ्ट इमेजेस पे आपके आ गया आराम से आपके इंग्रेडिएंट्स वगैरह आ गए, ठीक है, न्यूट्रिशन फैक्ट्स आ गए। और आपकी राइट इमेजेस ये सारी होगी, ठीक है। टॉप इमेजेस भी आप दे सकते हैं, बॉटम इमेजेस भी देना चाहते हैं तो दे सकते हैं। तो अगर आप ऑब्वियसली अगर आप ऑल साइड ऑफ इमेजेस ऑफ द प्रोडक्ट एंड पैकेजेस, ये हमारी कैटेगरी जो हमारी कैटेगरी अप्रूवल थी उसमें था कि ऑल साइड ऑफ द पैकेजेस ऑफ द all side of the images of the packages and the of the product is important. So आपका यहाँ पे सारी साइड कवर हो गया। एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं। इसमें है, ये एग्जाम्पल लेते हैं हम, ये सफोला ओट्स के एग्जाम्पल हैं। तो ये इसका पैकेज देखो, इसका पैकेज कुछ इस तरह है। तो अगर आपके प्रोडक्ट्स का भी पैकेज कुछ इस तरह है तो देख लो, वो फ्रंट इमेजेस में ऐसा आएगा, बैक इमेज में ये आएगा, लेफ्ट साइड राइट साइड में उसको इस तरीके से आपको शो करना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पे किसी भी प्रोडक्ट का कोई भी प्रमोशन नहीं है, ओके। ये बस मैंने समझाने के पर्पस पे आपको बता रही हूँ कि कौन किस तरीके से हो सकता है, क्योंकि ये बहुत अच्छे एग्जाम्पल्स है तो मैंने इसलिए इसको लिया है। ऐसा नहीं है कुछ प्रमोशंस यहाँ पे हो रहे हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है। कोई स्पॉन्सर्ड ऐड नहीं है, जस्ट फॉर द नॉलेज पर्पस मैंने आपको यहाँ पे ये एग्जाम्पल्स दिए हैं। अगर मान लीजिए कि आपका कोई प्रोडक्ट है जिसकी पैकेजिंग कुछ इस तरीके से है, कोई सर्कुलर राउंड बॉटल्स में है, कैंस में है, जार्स में है, तो इस तरीके से उसकी इमेजेस जाएंगी। फ्रंट इमेज, बैक इमेज, लेफ्ट इमेज और राइट इमेज, ठीक है। यहाँ पर ऑब्वियसली क्योंकि ये जार है तो इसके टॉप पर और बॉटम पे कुछ नहीं होगा तो आप उसे अवॉइड कर सकते हो। अगर आप कोई बॉटल्स आपकी कोई बॉटल्स है तो इस तरीके से जाएंगी। सो ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं जो ये पूरे इसमें दिए हुए हैं। आपका कोई भी फूड रिलेटेड प्रोडक्ट है या फूड का मैंने एग्जाम्पल लिया है, इट डज नॉट मैटर कि हम फूड को ही देखें। कोई भी प्रोडक्ट्स हैं, आप क्लोथिंग में सेल कर रहे हो या फिर आप कोई दूसरे कोई किचन एंड टूल्स आपका प्रोडक्ट है, यू हैव टू मेक श्योर कि आपकी जो इमेजेस जाएं वो हर साइड से जाएं, फ्रंट, बैक, साइड इमेजेस, बॉटम, टॉप, ये सारी इमेजेस आपकी जानी चाहिए। मीन्स ये है कि आपका जो भी प्रोडक्ट है
उसकी सारी इंफॉर्मेशन, उसकी जो लेबल की इंफॉर्मेशन है, ज़रूर आप उसे सबमिट करें। ये देखो, अब मैंने आपको एक बताया था कि आप अगर आपकी जो इंग्रेडिएंट्स है, अगर आप उसे क्रॉप करके डालते हो तो इस तरीके से डालोगे, या आपने जो भी प्रोडक्ट था उसकी इंग्रेडिएंट्स की पिक्चर आपने क्रॉप किया है, ठीक है, ये आपकी न्यूट्रिशंस की पिक्चर हो गई, ऐसे भी आप इसे अपलोड कर सकते हो। सो इट डज नॉट मैटर एट ऑल, ठीक है। सो मेक श्योर आप ये सारी चीज़ें अपलोड करते टाइम ध्यान रखें। उसके बाद एक कुछ एडिशनल पॉइंट्स हैं जो ध्यान रखना पड़ेगा आपको जब आप इमेजेस का फॉर्मेट तैयार कर रहे हो, कि आपकी जो इमेजेस है वो JPEG, TIFF, GIF फॉर्मेट JPEG में होना चाहिए। इमेजेस मस्ट बी अ फोटोग्राफ, नो अ लाइन ड्राइंग्स अलाउड, ठीक है। ऐसा नहीं कोई भी लाइन ड्राइंग्स या कोई स्कैन करके आप पिक्चर्स डाल दो, नो, इट शुड बी अ फोटोग्राफ, ओके। No borders, text other than the text on the product itself, watermarks or information that leads away the Amazon.in, ठीक है, ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए। The product file around 80% of the total image size, आपका जो प्रोडक्ट है वो आपकी इमेज को एटलीस्ट 80% कवर कर रहा हो। एग्जाम्पल आप ये देख सकते हैं, जैसे आपका ये इमेज है तो डेफिनेट मान ये एक इमेज है ना, आप इसे मत देखें, ये आपका 80% आपके पूरे इसको कवर कर रहा है। अब इसमें ये छोटा सा नहीं है, ये पूरा कवर कर रखा है। सो मेक श्योर कि आपकी इमेजेस इसी तरीके से हो। नेक्स्ट आपका आता है प्लेन वाइट बैकग्राउंड ही होना चाहिए। आप प्लेन वाइट आपने जो भी ऊपर पिक्चर्स देखी, आपने देखा कि सबके पीछे प्लेन वाइट बैकग्राउंड था, ऐसा नहीं था किसी के पीछे पिंक कलर डाल दिया, किसी पीछे ब्लू कलर डाल दिया, ऐसा कुछ भी नहीं था, कोई भी सजावट नहीं करी हुई थी, ठीक है, बहुत ही सिंपल, क्योंकि इसमें आपका जो कस्टमर है वो आपके प्रोडक्ट को परचेज करने आए, वो आपके पीछे को बैकग्राउंड को परचेज, और वाइट अमेजन प्रेफर करता है वाइट बैकग्राउंड, क्योंकि वाइट इज अ सोबर कलर, सो उसमें आपकी प्रोडक्ट ही आगे शो होगा। और वन मोर थिंग, जब आप अपने प्रोडक्ट की इमेजेस क्लिक करवा रहे हैं फोटोग्राफर से, किसी कुछ भी कर रहे हैं, तो मेक श्योर कि सिर्फ और सिर्फ आप अपने इमेजेस ही दें, उसके साथ कोई दूसरा प्रोडक्ट सजावट के लिए भी ना रखें, ठीक है। डेकोरेशन बहुत बार ऐसा होता है कि फॉर एग्जांपल हमने बॉटल रख दिया, बॉटल के पीछे हमने कोई शो पीस के लिए हमने कोई फ्लावर पॉट रख दिया, या कुछ भी ऐसा डेकोरेटेड आइटम रख दिया और हमने पिक्चर क्लिक कर दी। अब वो पिक्चर में तो बहुत अच्छा लग रहा है, लेकिन आपके कस्टमर को वो ऐसा लगेगा कि आप उसे भी ऑफर कर रहे हो। तो जब आप उस प्रोडक्ट को डिलीवर करोगे उसके घर पर, एड्रेस पर, तो वो देखेगा कि सिर्फ उसके पास बॉटल ही आई है, पीछे का कोई डेकोरेटेड जो भी सीनरी होगी या बुके होगा, कुछ भी ऐसा नहीं आया, तो वो फिर आपके ऊपर क्लेम करेगा कि देखो जो पिक्चर में था, पिक्चर में तो इतना सब कुछ दिखाया था, बट इन्होंने डिलीवर सिर्फ एक बॉटल करी है। सो उस टाइम पे आपको आपकी अकाउंट हेल्थ पे प्रॉब्लम आ सकती है, क्योंकि कस्टमर आपके ऊपर इस तरीके का कोई क्लेम डाल सकता है। सो मेक श्योर जब आप इमेजेस बना रहे हैं तो इस सब चीज़ों का ध्यान रखें। उसके बाद एटलीस्ट 500 पिक्सल होना चाहिए, ईच साइड 3000 पिक्सल होना चाहिए, ठीक है। टू एक्टिवेट जूम बिटवीन 1 to 80, ये पूरा पिक्सलेट होता है। SRG कलर मोड होना चाहिए, 8 बाइट्स पर चैनल होना चाहिए, PC एंड मैक फॉर्मेट होना चाहिए। गिफ्ट इमेजेस यूज टू शो गिफ्ट रैप मस्ट बी 71x71 पिक्सल पे होना चाहिए। योर स्टोर लोगो इमेज मस्ट बी अ 120 and 30 पिक्सल इमेज एंड नो स्पेसेस इन दी फाइल्स इमेजेस होना चाहिए। Amazon लास्ट में यही बोलता है कि Amazon कैन रिजेक्ट एनी इमेजेस दैट डू नॉट डिस्प्ले द कंप्लीट लेबल इंफॉर्मेशन एंड डू नॉट मीट एनी ऑफ द अबव स्टैंडर्ड्स। अगर आप किसी भी Amazon के ऐसे कुछ भी कर देते हैं जो Amazon के गाइडलाइंस को फॉलो नहीं करता, तो डेफिनेटली Amazon उसे रिजेक्ट कर देगा, एक्सेप्ट नहीं करेगा। सो मेक श्योर कि आप इन सब चीज़ों का, सारी चीज़ों का ध्यान जरूर रखें। इस वीडियो को एंड तक देखने के लिए थैंक यू सो मच। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक, कमेंट एंड शेयर करना ना भूलिए। अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हैं तो आप हमसे जुड़ सकते हैं इन सभी सोशल मीडिया चैनल्स पर, और अपनी कोई भी क्वेरी हमसे पूछ सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड फॉलो ई-कॉमर्स ग्रुप। हाय Amazon सेलर्स, जब आप Amazon पर अपनी प्रोडक्ट लिस्टिंग को प्रिपेयर कर रहे होते हो, तो हाउ मच अटेंशन डू यू एक्चुअली पे टू क्रिएट योर
product description and bullet points for your Amazon products? अगर आपका आंसर है ज़्यादा नहीं, तो लेट मी टेल यू दैट दिस इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट जब आप अपनी लिस्टिंग को प्रिपेयर कर रहे होते हो। क्यों? क्योंकि इसी को देखकर, इसमें आपके फीचर्स, बेनिफिट, डिस्क्रिप्शन को देखकर ही आपका कस्टमर, आपका बायर अमेज़न पर ये डिसीजन लेता है कि उसे ये आपका प्रोडक्ट को एक्चुअली में परचेज करना है या फिर नहीं, और इसी के थ्रू अमेज़न पर आपकी विजिबिलिटी बढ़ती है। सो जब आप अपने बुलेट पॉइंट्स और डिस्क्रिप्शन को प्रिपेयर करते हो तो आपको किन किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए अमेज़न की गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग, आज मैं आपको इस वीडियो में बताने वाली हूँ। तो ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है और साथ ही इम्पॉर्टेंट भी होने वाली है, तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए। हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ मनीषा सिंह एंड वेलकम टू द ई-कॉमर्स गुरु चैनल। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे हाउ टू प्रिपेयर बुलेट पॉइंट्स एंड डिस्क्रिप्शन अकॉर्डिंग टू द अमेज़न गाइडलाइंस। सो ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होने वाली है। आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक ई-कॉमर्स गुरु चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को हिट करना ना भूलें ताकि आपको हमारी हर वीडियोस की अपडेट मिलती रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और हाँ, अगर आप अमेज़न पर अपने प्रोडक्ट्स को सेल करते हो और इस प्रोसेस में कोई भी हेल्प चाहते हो तो आप नीचे दिए गए नंबर पर हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं और हेल्प आप तक पहुँच जाएगी। और साथ में अगर आप अमेज़न ही हमसे सीखना चाहते हो फ्रॉम बेसिक टू एडवांस तो आप www.ecommerceguru.com पे जाके हमारे किसी भी कोर्स में एनरोल कर सकते हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं बुलेट पॉइंट्स की। अमेज़न के गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग आपके जो बुलेट पॉइंट्स होते हैं उसमें आपकी फीचर्स, आपके प्रोडक्ट के फीचर, आपके प्रोडक्ट के बारे में, आपके प्रोडक्ट्स में क्या क्या बेनिफिट्स हैं, इससे कस्टमर को क्या बेनिफिट होगा, वो आप इंक्लूड कर सकते हैं। आपकी जो बुलेट पॉइंट होना चाहिए वो बहुत ही इजी टू रीड होना चाहिए। वो कॉम्प्लेक्स वर्ड्स में आप उसे ना लिखें कि एक लेमैन भी उसे समझ पाए। नेक्स्ट इज आप अपने बुलेट पॉइंट को अप टू 5 बुलेट पॉइंट्स तक बना सकते हैं, मतलब 5 बुलेट पॉइंट्स आप बना सकते हैं, पर एटलीस्ट आप 3 बुलेट पॉइंट्स तो बनाएं ही। नेक्स्ट इज आपकी बुलेट पॉइंट की कैरेक्टर जो लिमिट है वो 1000 कैरेक्टर्स होनी चाहिए, और 1000 कैरेक्टर्स आपके बुलेट पॉइंट मीन्स 5 बुलेट पॉइंट्स के 1000 कैरेक्टर्स होनी चाहिए। ऐसा ना हो कि आप ईच बुलेट पॉइंट्स 1000 कैरेक्टर्स का बनाएं। अगर आप बहुत ज़्यादा लंबे बुलेट पॉइंट्स बनाओगे तो कस्टमर और बायर्स में भी उसे रीड नहीं करेगा, वो उसे अवॉइड करेगा। सो मेक श्योर कि वो शॉर्ट हो, इजी टू रीड हो, ताकि जब कोई उस बुलेट पॉइंट को पढ़ रहा हो अमेज़न पर तो वो समझ पाए कि एक्चुअल में कि आपके प्रोडक्ट उन्हें क्या ऑफर करना चाहते हैं, क्या उन्हें बेनिफिट मिलेगा, क्या फीचर्स हैं। सो ऑलवेज रिमेंबर दिस। अब बात करते हैं how can you prepare the good bullet points according to the Amazon guidelines? So हम Amazon के पेज पे चलते हैं। Amazon says that some bullet points are so long that customer have to click a more button to see all of them. Some bullet points are stuffed with the keywords and are not easy to read. Some bullet points are poorly written. कई बार जब अमेज़न पर बुलेट पॉइंट्स को प्रिपेयर किया जाता है तो उसमें इतने ज़्यादा कीवर्ड्स डाल देते हैं कि उसमें कुछ चीज़ें समझ ही नहीं आती। आई नो कि कीवर्ड से आपकी जो सर्च टर्म्स हैं, जो सर्च है, रिजल्ट है, वो उसमें आप अपेयर होगी, बट बहुत ज़्यादा कीवर्ड्स डालने से आपके बुलेट पॉइंट्स की जो एक स्ट्रक्चर है वो ख़राब हो सकता है। सो व्हेन यू आर पुटिंग द कीवर्ड्स इन योर बुलेट पॉइंट्स, ऑलवेज रिमेंबर टू नॉट पुट टू मच कीवर्ड, और अगर आप कर भी रहे हो तो इस तरीके से करो कि आपका बुलेट पॉइंट का स्ट्रक्चर वो खराब ना करे, उसको बहुत ही पुअरली रिटर्न, मतलब पुअरली आप मत लिखो। मेक श्योर कि वो अट्रैक्टिव हो, कंसाइज हो, राइट। नेक्स्ट इज इट इज बेटर टू कीप बुलेट पॉइंट वेरी क्लियर एंड कंसाइज. A general piece of advice is that keep your bullet point under the 1000 characters in total for all 5 bullet points, not per bullet points.
and being less than 1000 character improves the readability. Next is, it is better to keep your bullet points clear and concise. A journal piece of advice is to keep your bullet points under 1000 characters in total, that is for all the bullet points, not per bullet points. Being less than 1000 character improves their readability, and if bullet points are indexed off for your products, being shorter than 1000 characters improves discoverability of content in the bullet points. सो मेक श्योर जब आप बुलेट पॉइंट्स को प्रिपेयर कर रहे हो तो वो क्लियर हो, कंसाइज हो और 1000 कैरेक्टर्स तक ही लिखिए, मतलब पांचों पॉइंट्स आप 1000 कैरेक्टर्स तक ही बनाएं। उसको छोटे से छोटे में ज़्यादा चीज़ों को समझाने की कोशिश करें, विजिबल हो, डिस्कवरेबिलिटी उसकी बढ़े, रीडेबिलिटी उसकी बढ़े, इस तरीके से आप उसे प्रिपेयर करें। Next is, well-written bullet points will naturally contain the keywords, but the first priority should to communicate clearly and help customers make a buying decision. One approach is to start bullet point with feature and then state the benefits of that feature. So well-written bullet points जो आप बनाओगे वो आपके प्रोडक्ट्स के बारे में बताना चाहिए। जैसा कि मैंने कहा कि वो आप उसमें अपने फीचर्स बता सकते हो कि आपके प्रोडक्ट में क्या क्या फीचर्स हैं। अगर आप मान लीजिए कि एक वाटर बॉटल को सेल कर रहे हो तो आपकी बुलेट पॉइंट, आपकी जो वाटर बॉटल है किस तरीके से, कौन से कलर की है, क्या वो एक थर्मस है, क्या वो वाटर को कोल्ड रखती है या हॉट रखती है, क्या उसका मटेरियल है, क्या बेनिफिट देगी, कितनी लॉन्ग लास्टिंग है उसका उसकी जो भी उसकी जितनी भी फीचर्स हैं आप उसमें डाल सकते हो, उससे क्या बेनिफिट्स लोगों को मिलेगा, क्या डिज़ाइन है उसका, वो आप बता सकते हो, जिससे आपका कस्टमर है वो उसके प्रोडक्ट को समझ पाए। नेक्स्ट इज, फॉर एग्जाम्पल, अमेजन ने एक एग्जाम्पल लिख के दिखाया है कि आप किस तरीके से लिख सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, 15 मिनट रन टाइम ट्रिम्स अप टू 1200 स्क्वायर फीट पर चार्ज states that the feature of a 15-minute run time delivers the benefit of being able to trim up to 1200 square feet per change. सो इसका मतलब क्या है, ये आपका बुलेट पॉइंट अमेजन ने प्रिपेयर किया है, आप ये वाला जो बताता है उसके फीचर के बारे में। सो ऑब्वियसली अमेजन ने इतना बड़ा फीचर नहीं लिखा, उसने बहुत ही लिमिटेड वर्ड में उसको पूरा डिस्क्राइब किया है। सो जब भी आप अपने प्रोडक्ट के बुलेट पॉइंट्स को प्रिपेयर कर रहे हो उसको कम शब्दों में अच्छा बताने की कोशिश करें। अब बात करते हैं प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन की। सो अमेजन सेज प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन इंक्लूड्स द एडिशनल इंफॉर्मेशन ऑफ योर प्रोडक्ट एंड ब्रांड not already captured in the title and bullet points. We recommend you to refer to the style guideline tips for your product description. मैं आपको एक वीडियो में आपके लिए प्रिपेयर करूँगी जिसमें एक एग्जाम्पल हम लेंगे, जिसमें आपको एग्जाम्पल के जैसे हम कोई भी कैटेगरी उठा लेंगे, या आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं कि कौन सी कैटेगरी में आप पूरी स्टाइल गाइडलाइंस प्रिपेयर करवाना चाहते हो। तो अमेजन के गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग हम एक कैटेगरी लेंगे, एक प्रोडक्ट लेंगे और उस प्रोडक्ट्स में उसके बुलेट पॉइंट, डिस्क्रिप्शन, इमेजेस किस तरीके से प्रिपेयर किया जाता है वो मैं आपको करके दिखाऊंगी। तब तक के लिए हम इसको पढ़ लेते हैं कि अमेजन क्या कहता है। अमेजन कहता है कि प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन में आप प्रोडक्ट की एडिशनल इंफॉर्मेशन डाल सकते हो जो कि आपने बुलेट पॉइंट्स और टाइटल में आप नहीं डाल पाए हो। ऑब्वियसली जब आप टाइटल प्रिपेयर कर रहे होते हो तो उसकी एक कैरेक्टर लिमिट होती है, जब आप बुलेट पॉइंट्स प्रिपेयर कर रहे हो तो उसकी भी एक कैरेक्टर लिमिट होती है, और आपको इस तरीके से प्रिपेयर करना पड़ता है कि वो वेरी कंसाइज बने और वेरी इजी टू रीड बने, आई कैची बने। आप उसमें बहुत सारी चीज़ें, एडिशनल इन्फॉर्मेशन नहीं इंक्लूड कर पाते। सो उसके लिए आप वो सारी एडिशनल इन्फॉर्मेशन प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन में इंक्लूड कर सकते हो। मैं आपको एक एग्जाम्पल भी शो करती हूँ, एक amazon.in पे जाके हम इसमें से कोई भी प्रोडक्ट उठा लेते हैं। सो एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। ये आपका अमेजन का प्रोडक्ट डिटेल पेज है, यहाँ पे आपकी इमेज है, ये आपका टाइटल है,
नीचे आपके बुलेट पॉइंट्स आ गए और प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन आ गया यहाँ पे। सो ये आपका प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन है। इसके बारे में आप ज़्यादा नहीं डिटेल्स कर सकते, तो यहाँ पे इन्होंने जो कंटेंट बनाया है वो बहुत ही स्मॉल कंटेंट है। अगर आपके पास मान लीजिए कि आपके पास आप A+ कंटेंट EBC बना रहे हो, तो यहाँ पे आपका ये, तो वो आपका प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन में ही आ जाता है। लेट मी शो यू हाउ। सो दिस इज योर बुलेट पॉइंट एंड दिस इज योर प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन। यहाँ पे ये EBC के थ्रू ही इन्होंने बताने की कोशिश की है। सो एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। ये अमेज़न का डिस्प्ले पेज है जहाँ पे आपके प्रोडक्ट डिस्प्ले होते हैं। बेसिकली जो भी मैं एग्जाम्पल यहाँ पे लूँगी वो स्पॉन्सर्ड नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ एक नॉलेज पर्पस के लिए बताया जा रहा है ताकि आपको चीज़ें समझ पाएँ। यहाँ कोई भी चीज़ें स्पॉन्सर्ड नहीं है। सो दिस इज़ माई प्रोडक्ट डिस्प्ले पेज। यहाँ पे एक प्रोडक्ट है, ठीक है। यह आपका प्रोडक्ट टाइटल हो गया, प्रोडक्ट इमेजेस हो गई। नीचे आएंगे तो आप यहाँ पे प्रोडक्ट की बुलेट पॉइंट्स देखेंगे। ये प्रोडक्ट की बुलेट पॉइंट्स हैं। अगर आप और नीचे जाएंगे तो ये आपका प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन आ जाता है। अब आप पूछेंगे कि ये इस तरीके से प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन क्या है। सो बेसिकली ये हमारा A+ कंटेंट इसे हम कहते हैं, जो हम इस तरीके से प्रिपेयर करते हैं। इसको हम EBC भी कहते हैं, एनहांस्ड ब्रांड कंटेंट। ये कैसे प्रिपेयर किया जाता है इसके ऊपर एक वीडियो मैं आपके लिए बना दूंगी, बट दिस इज़ योर प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन। एक और एग्जाम्पल लेते हैं। ये एक छोटा सा एग्जाम्पल है। ये आपका इमेज, आपका टाइटल हो गया, आपका इमेज हो गया, आपकी बुलेट पॉइंट्स है। देखो इन्होंने कितना स्मॉल और इजी टू रीड बुलेट पॉइंट्स बनाए हैं। उसके बाद आपकी प्रोडक्ट की हो गई यहाँ पे प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन। प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन में ये इन्होंने बहुत ही स्मॉल सी प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन लिखी है। सो इस तरीके से आप अपनी खुद की प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन और बुलेट पॉइंट्स को प्रिपेयर कर सकते हैं। अब नेक्स्ट बात करते हैं जर्नल गाइडलाइंस के बारे में। सो देयर आर सम टिप्स यू कैन यूज फॉर योर बुलेट पॉइंट्स एंड डिस्क्रिप्शन, जैसे कि कीवर्ड्स और फ्रेजेस हो गए। सो अमेज़न कहता है कि जब आप अपने प्रोडक्ट की इमेज, अपनी प्रोडक्ट की डिस्क्रिप्शन और बुलेट पॉइंट्स को प्रिपेयर कर रहे होते हो तो उसमें कुछ प्रमोशनल कीवर्ड्स और फ्रेजेस का यूज़ ना करो। अगर आप ऐसे करते हो तो आपकी लिस्टिंग को अमेज़न सप्रेस कर सकता है या कुछ भी इस तरीके से बंद कर सकता है। अब बात करते हैं जर्नल गाइडलाइंस के बारे में। सो देयर आर सम फॉलोइंग टिप्स आई कैन टेल यू अकॉर्डिंग टू द अमेज़न, जिसके यूज़ करके आप बुलेट पॉइंट और अपना डिस्क्रिप्शन प्रिपेयर कर सकते हो। सो अमेज़न सेज कि जब आप बुलेट पॉइंट और डिस्क्रिप्शन को प्रिपेयर करते हो, इट इज़ ऑलवेज रिकमेंडेड दैट डू नॉट यूज़ एनी प्रमोशनल कीवर्ड्स एंड फ्रेजेस। अगर आप ऐसा करते हो तो आपकी लिस्टिंग में काफ़ी प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। सो किस तरीके के वो कौन कौन से वो कीवर्ड्स और फ्रेजेस होते हैं, जैसे कि अफोर्डेबल, बेस्ट सेलिंग्स, डिस्काउंट, मनी बैंक, नॉन रिटर्नेबल, रिफंड, प्रमोशनल लैंग्वेजेस लाइक सेल और फ्री शिपिंग, 100% क्वालिटी गारंटेड। सो अगर आप इस तरीके की प्रमोशनल लैंग्वेजेस और प्रमोशनल फ्रेजेस और कीवर्ड्स का यूज़ करते हो या 100% गारंटीड की कोई लैंग्वेज यूज़ करते हो तो आपकी लिस्टिंग में प्रॉब्लम ज़रूर आ सकती है। सो लेट्स सी कि किस तरीके से आप कैसे आप अपने बुलेट पॉइंट को प्रिपेयर कर सकते हो। You can highlight the top 5 features that you want your customer to consider। आप अपनी प्रोडक्ट की टॉप 5 फीचर्स बता सकते हो, लाइक आपके प्रोडक्ट की डायमेंशन, एज, अप्रोप्रिएटनेस, कंट्री ऑफ ओरिजिन, वारंटी इंफॉर्मेशन। ये एक एग्जाम्पल है। आप अपने प्रोडक्ट के अकॉर्डिंग अपनी टॉप 5 फीचर्स सेलेक्ट कर सकते हो। सेकेंड इज यू कैन बिगिन योर ईच बुलेट पॉइंट्स विद अ कैपिटल लेटर। आपका जो बुलेट पॉइंट है वो कैपिटल लेटर से स्टार्ट होना चाहिए। नेक्स्ट इज राइट ऑल नंबर्स एज न्यूमरल्स, मतलब आप 2 लिखो। अगर आपको 3 या 2 या 4 या 5 लिखना है तो उसको न्यूमरल फॉर्म में लिखो, नंबर फॉर्म में लिखो, ना कि TWO2 या THREE3। सो इस तरीके से मत लिखो। सेपरेट फ्रेजेस इन 1 बुलेट पॉइंट्स विद सेमीकोलन। अगर कोई फ्रेजेस है तो उसको
सेमी कॉलन से आप सेपरेट कर सकते हो. यू कैन स्पेल आउट द मेजरमेंट सच एज वॉट, इंच, फीट, अगर आपकी कोई इस तरीके का प्रोडक्ट है तो. Do not use the hyphens, symbols, means do not use any decorational characters in your bullet points. Do not write any vague statements. Be specific as possible with the product features and the attributes. Do not enter the company information or the merchant information or the seller's information like their website or any their address, phone number. Do not add this type of thing in your bullet points and description. This section is only for the product features. Do not include your promotional and pricing information in the bullet points. Do not include the shipping or the company information in the bullet points. Next is description. So description के लिए what are the do's and the don'ts? So Amazon says, हम पहले बात करते हैं do's की. Amazon says describe the major product feature and list product information including size, used for and style. आप ये चीज़ें डिस्क्रिप्शन में इंक्लूड कर सकते हो. Keep it short but include the critical information. Number 3, include accurate dimensions, care instructions and warranty information in the description. You can use the correct grammars and complete sentences. आपके जो sentences आप description में लिख रहे हो वो बहुत ही ज़्यादा vague नहीं होना चाहिए, बहुत ज़्यादा long नहीं होना चाहिए, बहुत ज़्यादा grammatical mistakes नहीं होनी चाहिए उसमें. Be sure that your product claims are truthful and substantiated. अब what are the don'ts? क्या क्या आपको नहीं करना है description को prepare करते टाइम. Do not include your seller name, email address, website URL or any company information. ये चीज़ मैंने आपको पहले भी बताई है. Number 2, do not write about anything but the product for sale. This is your opportunity to tell the customer what they are actually buying. क्योंकि ऑब्वियसली आप उन्हें फेस टू फेस तो नहीं मिल रहे ना, अमेजन पर ही आप उनसे कम्युनिकेट कर रहे हो थ्रू योर प्रोडक्ट features and product listing only. Do not include the promotional languages like sales or promotion etc. ये चीज़ मैं आपको पीछे भी बता चुकी हूँ. So this is it. अगर आप अपना बुलेट पॉइंट डिस्क्रिप्शन इस तरीके से प्रिपेयर करते हो तो देयर आर हाई चांसेस कि आपका जो प्रोडक्ट है उसकी जो विजिबिलिटी है और उसकी जो डिस्कवरेबिलिटी है वो अमेजन पर बढ़े. इस वीडियो को एंड तक देखने के लिए थैंक यू वेरी मच. अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करें और नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि आपको जब आप बुलेट पॉइंट्स और डिस्क्रिप्शन को प्रिपेयर करते हो तो किस तरीके की प्रॉब्लम्स को फेस करना पड़ता है. शायद मैं आपको कोई सॉल्यूशन प्रोवाइड कर पाऊँ. आज के लिए बस इतना ही. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई इन्फॉर्मेशन के साथ. तब तक के लिए डू फॉलो ई-कॉमर्स करो. Clothing is the most popular category on the Amazon. People love to buy and seller love to sell. It is the most popular category on the Amazon and it is the all-time favorite category. लेकिन Amazon पर जब आप क्लोथ्स जैसे कि टी शर्ट, कुर्ता, पजामा, ट्रेडिशनल, वेस्टर्न या कोई भी क्लोथ्स को आप सेल करते हो तो आपको उसकी लिस्टिंग को प्रिपेयर करते टाइम अमेज़न की स्टाइल गाइडलाइंस को फॉलो करना पड़ता है और वो ही सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है. तो आज हम इस वीडियो में अमेज़न की स्टाइल गाइडलाइंस के बारे में ही बात करेंगे, लेकिन हमारी कैटेगरी होगी क्लोथिंग कैटेगरी, जो कि खुद में ही एक इम्पॉर्टेंट कैटेगरी है. मैं वैसे तो अमेज़न स्टाइल गाइडलाइंस पे एक वीडियो बना चुकी हूँ, लेकिन अगर आपने उस वीडियो को अभी तक नहीं देखा है तो ऊपर लिंक पे क्लिक करके इस वीडियो को ज़रूर देखें. और अगर आपके फिर भी कोई कन्फ्यूजन हो या क्वेश्चन हो तो नीचे कमेंट सेक्शन में हमसे ज़रूर पूछिए. तो चलिए स्टार्ट करते हैं और जानते हैं क्लोथिंग की अमेज़न स्टाइल गाइडलाइंस के बारे में. आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को हिट करना ना भूलें ताकि आपको हमारी हर वीडियोस की अपडेट मिलती रहे. तो चलिए स्टार्ट करते हैं और जानते हैं अमेज़न स्टाइल गाइडलाइंस के बारे में क्लोथिंग कैटेगरी में.
जिसमें आपको बताया जाएगा कि जब आप टाइटल को क्लोथिंग कैटेगरी में प्रिपेयर करते हो तो आपको किन किन चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है। सेम आप कौन कौन सी इमेजेस और किस तरीके की इमेजेस क्लोथिंग कैटेगरी में अपलोड कर सकते हो, किस तरीके से आप बुलेट पॉइंट और डिस्क्रिप्शन को बनाते टाइम कौन कौन सी चीज़ें आपको ध्यान में रखनी होगी अमेज़न के स्टाइल गाइडलाइंस के बारे में। सो ये सब आज हम इस वीडियो में जानने वाले हैं। तो चलिए जल्दी से स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करते हैं अमेज़न की स्टाइल गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग। अगर आप अमेज़न पर कुर्ता सेल कर रहे हो उसमें आप कैसे अपनी लिस्टिंग को प्रिपेयर कर सकते हो अकॉर्डिंग टू अमेज़न, ये आज हम इस वीडियो में बात करेंगे और डिस्कस करेंगे कि आप बुलेट पॉइंट और आप टाइटल, प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन, इमेजेस को कुर्ता के लिए प्रिपेयर कैसे कर सकते हो, क्या क्या चीज़ों को आपका ध्यान में रखना है। तो आज मैं इस वीडियो में कवर करूंगी अकॉर्डिंग टू दिस स्टाइल गाइडलाइंस। हम बात करेंगे प्रोडक्ट डिटेल पेज पे। अगर आप अमेज़न पर कुर्ता सेल करते हो क्लोथिंग कैटेगरी के अंदर तो आपको अपना कुर्ते की लिस्टिंग किस तरीके से प्रिपेयर करना है, उस पर आपका प्रोडक्ट डिटेल पेज कुर्ता की लिस्टिंग करने के बाद किस तरीके से दिखेगा, वहाँ पर क्या क्या चीज़ों का हमें ध्यान रखना पड़ता है। उसके बाद हम बात करेंगे इमेज गाइडलाइंस की और जानेंगे कौन कौन सी इमेजेस एक्सेप्टेड होती है और कौन कौन सी प्रोहिबिटेड होती है अमेज़न पर। उसके बाद हम बात करेंगे डिटेल इन्फॉर्मेशन की कि जब आप टाइटल, बुलेट पॉइंट्स एंड प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन को प्रिपेयर करते हो तो किस तरीके से आपको कौन कौन सी अमेज़न की स्टाइल गाइडलाइंस को ध्यान में रखना पड़ता है। सबसे पहले बात करते हैं, दिस इज़ आर प्रोडक्ट डिटेल पेज। ये आप लेफ्ट साइड में देख सकते हो, दीज आर आर इमेजेस। जो हमारी कुर्ता हम सेल करना चाहते हैं वो इमेजेस हमारी लेफ्ट साइड में होगी। उसके बाद हमारा सबसे ऊपर टाइटल होगा एंड देन दीज आर दी प्राइस इन्फॉर्मेशन। उसके बाद हमारी अदर इन्फॉर्मेशन होती है जैसे कि जिसमें आ जाता है पे ऑन डिलीवरी है या फिर रिटर्नेबल प्रोडक्ट है, अमेज़न डिलीवर्ड ऑप्शन है, नो कॉन्टैक्ट डिलीवरी ऑप्शन है एंड राइट हैंड साइड में आपका ऐड टू कार्ट और बाय नाउ का ऑप्शन आता है। और उसके बाद हमारे बुलेट पॉइंट्स हैं, दीज आर आर बुलेट पॉइंट्स जो हम प्रिपेयर करते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं अपनी प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन की। हम वन बाय वन इसको जानेंगे कि कैसे आप अपने बुलेट पॉइंट, अपना टाइटल प्रिपेयर कर सकते हो। इसमें बेसिकली आप देख रहे हो कि ABC विमेन कॉटन रेगुलर कुर्ता यहाँ पे लिखा है, DEV8 पिंक 40 लिखा है। उसका किस तरीके से इसे प्रिपेयर किया गया है आप देख सकते हो। ऑल तो मैं इसे डिटेल में आपको समझाऊंगी आगे चलकर, लेकिन अभी शॉर्ट में समझ लेते हैं। तो इसमें सबसे पहले ब्रांड नेम लिखा है, फिर आपका डिपार्टमेंट लिखा है कि आपका डिपार्टमेंट विमेन है या मैन है। उसके बाद आपका मटेरियल कौन सा है, कॉटन है, सिल्क है, वुलन है। उसके बाद स्टाइल कौन सा है आपका, रेगुलर है या अनारकली कुर्ता है। उसके बाद कुर्ते का मतलब क्या चीज़ है, प्रोडक्ट क्या है, क्या वो बॉटल है या क्या वो कुर्ता है। हमारा कुर्ता है। उसके बाद हमारी अगर ये वेरिएशन लिस्टिंग है तो हमारी उसमें कलर और साइज़ भी आ जाएगी बेसिकली चाइल्ड लिस्टिंग में। इसको हम डिटेल में आगे डिस्कस करेंगे। उसके बाद हमारा आता है बुलेट पॉइंट। बुलेट पॉइंट्स को हम किस तरीके से प्रिपेयर कर सकते हैं ये इन डिटेल्स में हमें बताया है इसमें कि आपके फर्स्ट बुलेट पॉइंट में कैसा मतलब बेसिकली बुलेट पॉइंट्स में आपको प्रोडक्ट के फीचर्स के बारे में बताना पड़ता है इन शॉर्ट। उसके बाद प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन। प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन में आपको एडिशनल इन्फॉर्मेशन आप डाल सकते हो जो आपने ऑब्वियसली टाइटल और बुलेट पॉइंट्स में नहीं डाला है, वो आप प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन में डाल सकते हो। लेट्स गेट आगे चलते हैं। दीज आर दीज इमेज गाइडलाइंस। मैंने आपको यहाँ पे इमेज गाइडलाइंस आपने देखा होगा। दिस इज़ आर फ्रंट इमेज। ये हमारा फ्रंट इमेज है, मेन इमेज है। हम बेसिकली अमेज़न पर 9 इमेजेस अपलोड कर सकते हैं पर वो 7 ही डिस्प्ले होती है। मतलब ये जो आपका जो ये प्रोडक्ट डिस्प्ले पेज है आप यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे 6 है पर मेनली आप मैक्स टू मैक्स 7 ही डिस्प्ले होती है। अकॉर्डिंग टू अमेज़न गाइडलाइन, अगर आप मेन कुर्ता अमेज़न पर सेल करते हो तो अमेज़न की गाइडलाइंस क्या है उसके अकॉर्डिंग। ऑब्वियसली इमेजेस आर वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट व्हेन यू आर प्रिपेयरिंग द लिस्टिंग, बिकॉज थ्रू योर इमेजेस you can drive the traffic to your product listing, and this is the way customer can attract to your product. It's very important to your images should be very clear and very your images should be in a perfect format. It should not be very blur and other things. Let's see what are the
इमेज गाइडलाइंस अकॉर्डिंग टू अमेजन। सो बेसिकली मैंने इसके ऊपर ऑलरेडी एक डिटेल वीडियो बनाई है, आप ऊपर आइकन पे क्लिक करके उस डिटेल वीडियो को देख सकते हो। एंड आई रिकमेंड कि इस वीडियो को आगे कंटिन्यू करने से पहले आप इमेज गाइडलाइंस की वीडियो एक बार ज़रूर देखें। अगर आपने वो वीडियो देख ली है तो हम आगे बढ़ते हैं। सो अकॉर्डिंग टू, अगर आप अमेजन पर कुर्ता सेल कर रहे हो तो आपकी कुर्ते की इमेजेस किस तरीके से होनी चाहिए, मैन कुर्ता हो या फिर वो फीमेल हो या फिर वो किड के लिए हो या फिर बेबी बॉय या बेबी गर्ल के लिए हो। सो मेनली हम मेन का ही कवर कर लेते हैं, या अगर आप चाहते हैं तो मैं विमेन का कवर कर लेती हूँ। सो बेसिकली आपका जो प्रोडक्ट है, योर प्रोडक्ट शुड ऑक्यूपाई 90% ऑफ द इमेज एरिया। मीन्स आपकी जो इमेज एरिया है वो एटलीस्ट 90% आपकी 90 to 80%, 80 to 90% आपकी जो इमेज है वो आपकी एरिया को कवर कर रही है। मीन्स आप ऐसा नहीं कर सकते कि पूरी इमेज में आप एक छोटी सी इमेज या एक बहुत ही स्मॉल सा आइकन डाल दो। इट शुड बी इट शुड ऑक्यूपाई एटलीस्ट 90% ऑफ द इमेज एरिया। Second is your background must be 100% white with RGB value 255, 255 and 255. So always remember कि आपकी जो इमेज होनी चाहिए स्पेशली फॉर द अमेजन वो वाइट बैकग्राउंड पे ही होनी चाहिए। इट शुड नॉट बी लाइक कि वो कलर्ड बैकग्राउंड पे है या कोई डेकोरेशन मटेरियल आपने उसमें यूज़ किया है। Number third is image must be with a resolution of 1000 dpi to allow the zoom function to be enabled. So always remember this when you are preparing for the images to upload on Amazon. Number 4, each product must compulsory have a minimum of 4 images of front, back, detail and full length image complying with the above standard, with extra optional detailed shots if required to highlight the product feature. At least clothing category में especially for the kurtas at least आपके पास 4 images तो होनी चाहिए जिसमें आपका front, बैक एंड डिटेल शॉट। डिटेल शॉट इन मीन्स कि अगर उसको जूम करके देखा जाए तो उसकी डिटेलिंग उसमें दिखे। उसके बाद उसकी फुल लेंथ शॉट जो उस पूरे प्रोडक्ट को दिखाता है, वो 4 इमेजेस तो आपके पास होनी ही चाहिए। नेक्स्ट इज नंबर 5 इज the product crop should only show the product title till the hemline. Full length image can be the last image. Your full length, ये जो आपकी full length image है, you can आप उसको लास्ट इमेज भी रख सकते हो। नेक्स्ट इज द फर्स्ट इमेज मस्ट कैप्चर द फ्रंट व्यू ऑफ द प्रोडक्ट एंड द मॉडल शुड नॉट मेक ड्रामेटिक हैंड गेस्चर्स और पोजेस। ड्रामेटिक हैंड गेस्चर्स और पोजेस का एग्जाम्पल्स में आगे आपको इमेजेस के एक्सेप्टेड और प्रोहिबिटेड इमेजेस के एग्जाम्पल्स में दूंगी। आपकी जो फर्स्ट इमेज होनी चाहिए वो हमेशा फ्रंट व्यू से ही होना चाहिए। इट शुड नॉट बी लाइक कि आप इसका बैक, या अगर इस इमेज का इस प्रोडक्ट का बैक साइड दिखा रहे हो फ्रंट इमेज में, इट शुड बी लाइक आप ये एग्जांपल देख सकते हो कि दिस इज़ आवर फ्रंट इमेज। तो फ्रंट इमेज फर्स्ट इमेज और फर्स्ट इमेज ही हमारा फ्रंट व्यू दे रही है। सो नेक्स्ट इज the first image include only what customer will receive in the first image. No accessories like sunglasses, extra jewelry, belts, scarves, flowers unless they are accompanied with the product. Refer selection prohibited images. So when you are capturing the images for selling on Amazon, then it should only be your product image. आप डेकोरेशन मटेरियल या एक्सेसरीज मटेरियल्स में यूज़ ना करें, सिर्फ और सिर्फ वही इमेजेस यूज़ करें, वही प्रोडक्ट की इमेज कैप्चर करें जो आप एक्चुअल में अमेजन पे सेल कर रहे हो। नेक्स्ट इज द प्रोडक्ट इमेज मस्ट बी फ्री ऑफ टेक्स्ट और वाटरमार्क्स। आपकी इमेजेस पर कोई भी टेक्स्ट नहीं होना चाहिए, कोई भी वाटरमार्क नहीं होना चाहिए। लोगो इज़ फाइन बट लोगो ऑब्वियसली आपके प्रोडक्ट पे होना चाहिए, आपकी इमेजेस पे नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट इज फॉर लाइक ब्रांड लोगो। Next is for multi-packs, main image have the model image of all designs followed by front, back, side and detailed shot image for each product in the pack. It means that for the multi-packs means अगर आप कोई पैक में प्रोडक्ट सेल कर रहे हो, मतलब कोई पैक में कुर्ता सेल कर रहे हो, सो आपकी जो मेन इमेज है वो your main image to have model image, आपकी वो मॉडल इमेज होनी चाहिए ऑफ ऑल डिज़ाइन एंड वो फ्रंट का शॉट होना चाहिए, देन बैक का, देन साइड का, देन डिटेल शॉट ऑफ ईच प्रोडक्ट इन दी पैक, जो ईच प्रोडक्ट है पैक में उसका।
Next is celebrity images are not allowed unless you have a legal contract with the celebrity to use their images on an e-commerce marketplace. It means you cannot use any celebrity image until until you have a legal contract with them. Next is main image and back image should be of the same product with the same model and in the same lighting, and there should not be any inconsistency. So your all images should be with the same product, with the same model and same lighting. Do not change anything in between that. So you have to remember all these things when you are listing the kurtas on Amazon, because this is very important part for all of it. Now let's see what are the accepted and the prohibited images on the Amazon when you are selling kurta on Amazon. Let's see crop image. So these are the format of crop images are accepted on the Amazon. Like number one, give your image breathing space of 1 bar above the head and 1 bar below the lowest point of the garment. So 1 bar is from the lowest and 1 bar from is the above. So you have to remember when you, but it should not be like कि आप मॉडल का ही फेस काट दो, मॉडल का फेस तो होना ही चाहिए उसमें, right? Next is back image. Follow line symmetry to keep your image in the center. So you have to follow the line symmetry like this. Next is this is the zoom in shot to showcase the quality of the fabric, weave, etc. For kurta, zoom in on the neckline. So it should be like that. And this is the full length shot, and this is the side shot. So these are the main image guidelines. So what so आपकी main image किस तरीके से Amazon पे दिखनी चाहिए? It should be it is the perfect example. So if अगर for example कि आप कोई काफ लॉन्ग कुर्ता सेल कर रहे हो Amazon पे, तो it should be like this. वो यहाँ तक आपका इमेज कवर होनी चाहिए, राइट? ये आपकी मेन इमेज है, आपकी मेन इमेज ऐसी होनी चाहिए, राइट? नेक्स्ट इज अगर आप कोई वेस्ट लॉन्ग या वेस्ट लॉन्ग कुर्ता सेल करो तो इट शुड बी लाइक दिस. यहाँ पे उसका यू कैन सी कि आपका पूरा इमेज आना चाहिए, प्लस उसमें 1 बार शॉट उसमें से बचना चाहिए. अगर इन केस कि आप एंकल लेंथ कुर्ता सेल कर रहे हो तो आपकी मेन इमेज एंकल लेंथ की कुर्ते तक ही होनी चाहिए. शुड नॉट बी लाइक कि आप उसे क्रॉप इमेज मेन इमेज में क्रॉप इमेज डाल दो. नेक्स्ट इज मल्टी पैक. इन केस कि आप कोई मल्टी पैक अमेजन पे सेल कर रहे हो, सो इट शुड बी लाइक दैट. दिस इज अ परफेक्ट एग्जाम्पल. For the men short kurta, so it should be main image should be like this, and for the long kurta it should be like this. Next is women kurta. For the women kurtas, front shot should be like this, back view shot, and the detail shot and the full length shot. And this is for the kids. If you are selling kurtas for if you are selling kurtas for the baby boy or the baby girl, so it should be like this. This is the perfect example. You can take screenshot if you want. Next is for the prohibited images. So what are the images which are prohibited on Amazon? Number one is non-white backgrounds are not allowed. If you shot the product image like this on the pink background or in this type of background, so these are the prohibited images on Amazon. Next is images shot on mannequins not allowed. अगर आप कुर्ता को मैनिक्विन को कुर्ता पहना के इमेज कैप्चर कर रहे हो और अमेजन पे डाल रहे हो, सो दैट शुड बी टोटली प्रोहिबिटेड ऑन अमेजन. इमेजेस विदाउट मॉडल्स आर ऑल्सो नॉट अलाउड. No celebrity images are allowed until you have a legal contract with them. Next is dramatic pose. मैंने आपको बताया था आगे पहले कि dramatic poses, hand gestures are not allowed, seated pose are not allowed. So अगर आप so it should be very very elegant and classic. अगर आप आपका model should be look very elegant and classic. No folded display of the product are allowed on Amazon. Multi-pack shot without models are not allowed. Cropped images are not allowed. So मैंने आपको एग्जाम्पल दे दिया है एक्सेप्टेड इमेजेस में कि कौन कौन से अलाउड हैं. सो आप पीछे बैक करके देख सकते हो. नेक्स्ट इज विमेन कुर्ता प्रोहिबिटेड इमेजेस. सो एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू, सो जैसा कि
मेन में था वैसा ही फीमेल्स में ही है। इसमें सीटेड पोजेस आर नॉट अलाउड, नोन वाइट बैकग्राउंड आर नॉट अलाउड, नो एक्सेसरी शुड बी डिस्प्लेड। अगर आप फॉर एग्जांपल कि इसमें पर्स और ये भी डाल रखा है, सो इट शुड बी लाइक कि हो सकता है कि आपके कस्टमर को ये लगे कि आप ये फ्री में दे रहे हो। सो अगर आपने ये चीज़ नहीं फ्री में करी तो वो क्लेम कर सकता है आपके ऊपर कि आपको नेगेटिव फीडबैक दे सकता है कि कुर्ते में पर्स भी था या एक्सेसरीज भी थी, बट वो चीज़ इमेजेस में एक्सेसरीज और पर्स भी था, बट हमें ऐसा कुछ डिलीवर नहीं हुआ। बट एक्चुअल में ऐसा नहीं था, आप सिर्फ कुर्ता सेल करे थे। सो जब आप कुर्ते की इमेजेस को क्लिक कर रहे हो, सो आपको ये सारी चीज़ें रिमेंबर ध्यान रखनी पड़ेगी। सो दिस इज़ द ड्रामेटिक पोज। आप इंस्टाग्राम के लिए ये यूज़ कर सकते हो, बट अमेजन के लिए दिस ड्रामेटिक पोजेस आर नॉट अलाउड। नो इमेज क्रॉपिंग, क्रॉपिंग शुड द फुल प्रोडक्ट। आप दिस ये क्रॉप इमेजेस है, बट यू कैन सी कि यहाँ पे आपका जो कुर्ता है उसको क्रॉप कर दिया गया है। सो इस तरह की इमेजेस भी अलाउड नहीं है। मॉडल फेस शुड नॉट बी कट फ्रॉम द इमेजेस, मॉडल का फेस कट नहीं होना चाहिए। एक्सेसरीज एंड हैंड नी और द फेस आर नॉट अलाउड। And for the kids baby kurta mannequins are not allowed. No text, watermark, logos are allowed on the images. Product should not be overlapped. Product should not be folded for the shot. Background images should not have accessories like this. No decoration materials. No pictures with packaging. No hanger shots allowed. No model shots. No model shots allowed like this. नो मीन्स कि आप जो आपका कवर पेज पे जो है उस पर अगर कोई मॉडल बना हुआ तो उस तरह का भी अलाउड नहीं है। नो नॉन वाइट बैकग्राउंड अलाउड, हैंगर शुड नॉट बी यूज। सो दिस इज द परफेक्ट एग्जाम्पल फॉर द images. So I hope you will follow all the Amazon image guidelines. For more information, as I already told you, you can watch my another video on the images guidelines. Now let's talk about the title guidelines, bullet point guidelines and the product description guidelines if you are selling kurta on the Amazon. Let me tell you that मैं टाइटल गाइडलाइन और बुलेट पॉइंट एंड प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन के ऊपर भी एक डिटेल वीडियो बना चुकी हूँ। आप उस वीडियो को ज़रूर देखें इसको कवर करने से पहले, ताकि उसमें आप अगर आप ज़रूरी नहीं कि आप अमेजन पे कुर्ता ही सेल कर रहे हो, इन केस अगर आप कुछ और सेल कर रहे हो तो उसकी क्या टाइटल गाइडलाइंस होनी चाहिए आप उस वीडियो में ईजिली देख सकते हो। सो व्हेन यू आर प्रिपेयरिंग द टाइटल, लेट्स से यू आर सेलिंग द kurta. So you have to, so this is for the women and men. अगर यू एंड दिस इज़ फॉर दी पेरेंट वेरिएशन. सो अमेजन पे एक होता है पेरेंट टाइटल और एक होता है पेरेंट वेरिएशंस होता है जिसका हम पेरेंट बनाते हैं और उसके ही हम चाइल्ड बना रहे हैं. मीन्स अगर आप अगर आप किसी प्रोडक्ट के बहुत सारे अलग अलग कलर्स में अलग अलग साइज़ में अमेजन पे सेल करें तो वो वेरिएशंस आ जाएंगी और उसकी टाइटल्स अलग बनेगी जिसमें आपको उसका साइज़ और उसका कलर भी मेंशन करना पड़ेगा. So let's talk about the parent title guidelines for your product for the men and the women. So you have to first enter your brand. So if you so brand name like whatever, अगर आपका कोई भी ब्रांड है तो उसको सबसे पहले ब्रांड नेम लिखो. इन केस अगर आप जेनरिक में सेल कर रहे हो, बहुत से सेलर्स बहुत सारे जेनरिक में भी सेल करते हैं, स्टिल आप यहाँ पे कोई ब्रांड नेम ज़रूर डालो. डजेंट मैटर कि आपने ब्रांड रजिस्ट्री करा रखी है नहीं करा रखी, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट यू शुड राइट द ब्रांड. देन क्योंकि ब्रांड नेम लिखने से आपकी जो अदर सेलर्स होंगे वो आपकी लिस्टिंग को कॉपी करने से मतलब कॉपी मैपिंग नहीं कर पाएंगे. मैपिंग वो तभी कर सकते हैं बट उन्हें नहीं पता चलेगा कि आपने ब्रांड रजिस्ट्री करा रखी है या नहीं करा रखी. सो ऑलवेज रिकमेंड कि आप टाइटल में ब्रांड नेम हमेशा डालो. ब्रांड नेम देन योर डिपार्टमेंट नेम. डिपार्टमेंट मीन्स is it for girls or is it for boys, so you have to write this. Then material means your material can be cotton, woolen or silk or anything. ठीक है. Then style की वो रेगुलर है या वो अनारकली है. आइटम टाइप नेम की वो कौन सा आइटम है. Then part number and color name or size name. This is for the men and women and for the girls and boy are the same type of thing.
So how will you prepare your title? It should be like ABC Women Cotton Pleated Kurta. This is your brand, this is your department, this is the material, and this is the style and item type name, right? ऑब्वियसली अगर आप इसमें इसका कोई कलर होता अगर आप उसको तो वो चाइल्ड वेरिएशंस में आ जाएगा. नेक्स्ट इज XYZ मेंस स्लिम फिट कुर्ता. And for the girls and boys, ABC, your brand name, girls cotton kurta. So it should be like this. For standalone or the child products, like in case child products के लिए child products in case means कि अगर आप उसका कोई size है या color है, so उसका किस तरीके से prepare होगा title. It should be like ABC women's cotton pleated kurta. ABC 1011, this is your part number, ये आपका part number आ गया. Then blue is for the color and the small is the size. It can be like green and medium also. It totally depends on the type of your product. Now, what are the do's and don'ts for your title guidelines? Always capitalize the first letter of each word. Example, ABC men's regular fit t-shirt means you can see this is the example. You can see this is a brand name. It should be always like जो आपका branding है वो सी वे में आपको लिखना पड़ेगा. Now you can see कि you're in this line. All the words of the first letter are capitalized. Okay, so you should always write this in this format. Next is your title length should be less than 200 characters. Like what are the characters? What are the maximum word characters for the title guidelines? It should be 180 to 200 characters. मतलब जब आप टाइटल्स प्रिपेयर करो तो आपकी टाइटल की जो वर्ड लिमिट होनी चाहिए वो 180 to 200 characters के बीच में ही होनी चाहिए. नेक्स्ट इज यूज न्यूमरल्स इंस्टेड ऑफ टेक्स्ट. पैक ऑफ 2 इंस्टेड ऑफ 2. TW2O को छोड़ के 2 लिख सकते हैं. एंड वट नॉट टू डू विद योर इमेजेस. Do not use all capital letters like ABC men's regulars fit t-shirt. Do not include any promotional messages such as sale, price, offer, free, etc. Do not use email IDs, URL, external links, symbols, or sellers information. When you are preparing for the titles or the bullet points or the description, do not include your seller's URL or external links or the seller's website information or contact information. Now let's talk about the bullet points. So if you are preparing the bullet points, it is very important. So always remember, for preparing the bullet points, your bullet points are telling the फीचर ऑफ योर प्रोडक्ट. आपके प्रोडक्ट के फीचर्स के बारे में बताना चाहिए. आप इधर उधर की बातें अपने बुलेट पॉइंट्स में ना करें. जो आपके प्रोडक्ट का फीचर है, जो बेनिफिट्स है, जो कस्टमर को मिलेगा, वही आप बुलेट पॉइंट्स में बताएं. फॉर एग्जांपल फैब्रिक के बारे में बता सकते हो, वॉश केयर बता सकते हो, केयर इंस्ट्रक्शंस दे सकते हो, कुर्ता लेंथ, उस कुर्ते की लेंथ क्या होगी, स्टाइल क्या है, वो पैटर्न है, रेगुलर है या कोई और स्टाइल है, पॉल्का डॉट है, डिज़ाइन क्या है उस कुर्ते का. सो यू शुड इंक्लूड ऑल द फीचर्स रिलेटेड इंफॉर्मेशन इन द बुलेट पॉइंट. नेक्स्ट, सो दीज आर द एग्जाम्पल्स लाइक फैब्रिक 90% कॉटन, 10% पॉलिस्टर. सो फॉर एग्जाम्पल कि मेरा कुर्ता है जिसमें जो फैब्रिक है वो 90% कॉटन है और 10% पॉलिस्टर है. वॉश केयर जो है वो हैंड वॉश भी हो सकता है, मशीन वॉश है, ड्राई क्लीन है, क्या है ये आई हैव टू इंक्लूड इट. कुर्ते की लेंथ क्या है, क्या वो नी लेंथ है, क्या वो शॉर्ट कुर्ता है या वो एंकल लेंथ है. सो यू हैव टू इंक्लूड द कुर्ता लेंथ. स्टाइल भी कर सकते हो कि रेगुलर है या क्या है, डिज़ाइन सॉलिड है. अगर कुर्ती में कोई पॉकेट्स है तो वो आप डाल सकते हो, कुर्ती में बटन्स है वो आप डाल सकते हो. सो यू कैन इंक्लूड ऑल दिस इंफॉर्मेशन हियर. And what to do with your bullet points. Now use numerals instead of text. Pack of 2 instead of pack of 2. So this is same with ये सेम है जो हमारा टाइटल गाइडलाइंस में था.
Do not, and what not to do with your bullet points, do not include any promotional messages like sale, price, offer, free, guaranteed. Do not include the irrelevant keywords like designer, Bollywood, and latest, etc. Do not use the seller's email ID in your bullet point, or do not include this type of URLs, external link, as I already told you. Do not use the end punctuations like full stop, exclamation point, etc., comma, etc., in the bullet point. Now what to do with the product description? You have to include the additional information in the product description. Example के तौर पे है, so this is the great example. दिस इज़ फॉर द विमेन मैन. लेट्स हम किड्स का कवर कर लेते हैं. फॉर एग्जाम्पल अगर आप प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन किड्स के लिए कवर कर रहे हो, सो इट शुड बी लाइक ड्रेस योर लिटल बॉय विद दिस कुर्ता फ्रॉम ABC Boys. ABC Boys means ABC is your brand, so name or your product, right? Available on Amazon. Pair it up with a cute accessories for the next family function. So you have to dress your little girl. You have to write is it for girl, boy, or men or women. With this name of the product, you have to write the name of the product. From you have to write your brand name. Available on Amazon. Then you have to write something, a beautiful line there. And what to do and not to do with the product description: include brand name and Amazon name to enable search engine optimization. Include product specific information like design name, occasion type, and item length description. You have to provide the styling tips that enable the customers to make the purchase decision. You can include that type of information, which will help the customers to make the purchase decisions on the Amazon. And what not to do with your product description guidelines: do not include any promotional messages, as I already told you. Do not include irrelevant keywords like the designer, Bollywood, latest type of things, or any promotional or irrelevant phrases. Do not use email IDs. Do not exceed 2000 characters in the length. So what is your product description word limit? Is the 2000 characters. And what is for the bullet point? It should be in 1000 characters. It means 1000 characters for, or 500 for the per bullet points. And it should be limit like the आप 5 bullet points कम से कम बना सकते हो. Right? So I hope you will remember all this information. So this is the example. मैंने कुर्ता, अगर आप कुर्ता अमेज़न पे लिस्ट करें, क्योंकि कुर्ता एक कॉमन चीज़ है, बहुत सारे सेलर्स इसको लिस्ट करते हैं, क्लोथिंग कैटेगरी में आता है, बहुत ज़्यादा इसकी बहुत ज़्यादा सेल होती है, अच्छा ट्रैफिक आता है इसके लिए. सो मैंने एक एग्जाम्पल लिया है कुर्ते का. अगर आप चाहते हो तो मैं कोई दूसरा एग्जाम्पल भी ले सकती हूँ. एंड दिस इज़ द स्टाइल गाइडलाइंस फ्रॉम दी अमेज़न. ये एक स्टाइल गाइडलाइन थी अमेज़न की तरफ से. इफ़ यू वांट द स्टाइल गाइडलाइंस यू कैन राइट दिस इन दी कमेंट सेक्शन. आप कमेंट सेक्शन में मुझसे मांग सकते हो. मैं आपको अपनी ईमेल आईडी या अपना आप कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन दे सकते हो. आई विल सेंड टू यू. इस वीडियो को एंड तक देखने के लिए थैंक यू वेरी मच. अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें और नीचे कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बताएं. अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हैं तो हमसे किसी भी सोशल मीडिया चैनल पर जुड़ सकते हैं और अपनी कोई भी क्वेरी हमसे पूछ सकते हैं. आज के लिए इस वीडियो में बस इतना ही. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक न्यू इन्फॉर्मेशन के साथ. तब तक के लिए बाय बाय एंड डू फॉलो ई-कॉमर्स ग्रुप.